बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन, इसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट में सिर्फ 2 पॉइंट हैं। अगर आप वो 2 पॉइंट समझ लेते हैं तो आपके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा और फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट कीजिएगा। लेकिन अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है और आप किसी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर हर क्वेश्चन का टाइम दिया हुआ है। आप जिस भी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं उस क्वेश्चन के सामने जो उसका टाइम है उस पर क्लिक करें, वो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा और उसको आप इजीली समझ सकते हैं। एक और बात कि आप लोगों ने हर चीज को अच्छे से समझ समझ के अपना कंसेप्ट क्लियर करके फिर तैयारी करनी है। और इसके अलावा आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आज लाजमी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर आपकी तरफ से कोई राय है, कोई सजेशन है तो तब भी आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और जो स्टूडेंट कमेंट नहीं करना चाहते वो लाइक कर दें। जितने ज्यादा लाइक्स हैं इससे भी मुझे आइडिया हो जाता है कि आप स्टूडेंट्स को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए फायदेमंद साबित हुई है। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको मजीद बेहतर बनाऊं और आगे भी चीजें कंटिन्यू रखूं। तो अभी बगैर टाइम ज़ाया किए जी हम बेसिक कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि मेन कौन से हमारे पास 2 पॉइंट हैं जो कि आपने इस बेसिक कंसेप्ट में समझना है। सबसे पहले जी पहला पॉइंट है कि आपने आयोटा के बारे में, ये जो आई टाइप आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है इसको कहते हैं आयोटा। इसको आपने समझना है कि ये क्या चीज है। इसकी बहुत ही ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाली, यूज होने वाली 2 वैल्यूज हैं जो एक्सरसाइज के अंदर बार बार यूज होंगी। वो ये 2 वैल्यूज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है ये भी मैं इंशाल्लाह डिटेल से आगे वीडियो के अंदर आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लाजमी तैयार कर लें कि आयोटा इक्वल है √-1 के, और इसी तरह आयोटा स्केयर इक्वल है -1 के। ये मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से समझाऊंगा, आपको ये याद भी हो जाएंगे। इसके अलावा जी हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये कम्प्लेक्स नंबर 2 नंबर से मिलके बने होते हैं। जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों आपस में मिलते हैं तो एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। यही कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली एक्सरसाइज के अंदर हम इन 2 कम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे, हम उनको ऐड करेंगे, यानी कि एडिशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन कम्प्लेक्स नंबर की सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, डिवीजन सीखेंगे। तो ये हमारा मेन टॉपिक भी होगा। ठीक है, इंशाल्लाह हम ये भी सीखेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। और इसके अलावा फिर इमेजिनरी नंबर के आगे मजीद 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, इन दोनों को भी हम समझेंगे विद एग्जांपल्स। और इसी तरह रियल नंबर की आगे 2 टाइप है, इरेशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स। तो ये भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये हमारा एक ओवरव्यू है जी बेसिक कंसेप्ट का। तो अभी हम स्टार्ट लेते हैं आयोटा से। तो आयोटा के लिहाज से आप ये 2 वैल्यू सबसे पहले तैयार कर लें, क्योंकि अभी हम जो डिटेल में बात करेंगे वो यही समझेंगे कि ये आयोटा की वैल्यू √-1 कैसे आई है और इसी तरह आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 कैसे है, क्योंकि यही 2 वैल्यूज हम एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल भी करेंगे। जो डिटेल में नहीं समझना चाहते वो कम से कम इतना करें कि ये 2 वैल्यूज आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है जी, तो अभी हम डिटेल में बात करते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से आई है और इसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि ये आयोटा कहाँ से आया, ये क्या चीज है, किधर से ये वैल्यूज आई है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से बात स्टार्ट करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि ये आयोटा कहाँ से आया और ये इसकी 2 वैल्यूज कहाँ से आई है। इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अगर आप ये बताएं, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये जो √4 है इसकी क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि सर ये तो होता है 2, बेशक आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर लें। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये मैं क्वेश्चन करता हूं कि अब आप मुझे बताएं कि ये स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम कैलकुलेटर के जरिए भी चेक करें तो ये मैं आपके सामने चेक कर लेता हूं। तो अगर हम सिंपली इसका देखें तो ये आप देख सकते हैं सिंपल आंसर आ चुका है 2। लेकिन अगर अगर हम इसको -4 कर दें तो यहां पर आपको ये देख रहे हैं कि यहां पर लिखा हुआ है मैथ एरर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इसका कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो यही बात लिखी हुई है यहां पर, ये अगर आप देखें तो ये -4 है, इसमें उसमें डिफरेंस क्या है कि ये -4 है, नेगेटिव नंबर है। तो यही बात लिखी हुई थी कि नेगेटिव नंबर्स डू नॉट हैव स्क्वायर रूट इन द रियल नंबर सिस्टम, यानी कि नॉर्मली जैसे आप सॉल्व करते हैं उस सिस्टम के अंदर
नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो नहीं है। ठीक है, तो यहां से ही बेसिकली ये कहानी स्टार्ट हुई आयोटा की। तो फिर क्या होगा जी, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके एक ट्रिक यूज करेंगे। तो इसमें फिर मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि प्रॉब्लम कर रहा था जी ये माइनस का साइन, तो उन्होंने ये किया कि इसको यूं लिखा, 4 को अलग कर दिया और 4 के साथ यहाँ पर लिख दिया -1, क्योंकि 4 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा और ये माइनस इसी तरह। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की मदद से वापस वही चीज आ रही है। इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फर्दर फिर हम क्या करते हैं जी, देखें ये दो नंबर एक ही इसके रूट के अंडर हैं, तो यहाँ पर हम दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4 को हमने अलग कर लिया और -1 को हमने अलग कर लिया। अब क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम मजीद क्या करेंगे, ये देखें ये जो चीज लिखी हुई है 4, तो ये तो वही चीज है, इसका तो हम ये पॉजिटिव नंबर है, इसका हम इजीली बता सकते हैं ये तो 2 है। लेकिन अगेन मसला यहाँ पर आ रहा है, अब ये अगेन एक नेगेटिव नंबर है, इसका स्क्वायर रूट तो नहीं है जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर इसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं, हम एक और बात को समझ लेते हैं। अब इसी तरह एक और इक्वेशन है, मैं जो कि आपके सामने लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैं आपसे अगर ये कहता हूं कि आप मुझे ये सॉल्व करके दें और इसमें से x का आंसर मुझे बताएं क्या होगा, आप सिंपली क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर आप यूं करेंगे, ये जो +1 है ये दूसरी साइड पर आके -1 हो जाएगा, और फिर आप x की वैल्यू निकालने के लिए ये स्क्वायर खत्म करेंगे। स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये बड़ा आसान है, ये ऐसे आपने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल। अच्छा, अगर आपको ये नहीं पता कि ये कैंसिल कैसे होते हैं, बेसिकली ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, और ये एक छोटा सा ऐसे 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 और 2 बेसिकली कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट यहां से ही कैंसिल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x। अगेन ये प्रॉब्लम आ रहा है, फिर ये यहां पर भी वही चीज आ चुकी है जो यहां पर हम देख चुके हैं। फिर मैथमेटिशियन ने क्या किया कि इसको नाम दे दिया आयोटा। ठीक है, जब आप इसके रूट ले रहे हैं तो बेशक आप प्लस माइनस भी साथ लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया गया आयोटा। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि आयोटा कहां से जो है ना वो आया है, लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं होती। तो देखें जी, यानी कि हमने ये कह दिया कि ये जो अंडर रूट -1 है इसको हमने नाम दे दिया आयोटा का। ठीक है, इन सिंपल वर्ड हमने क्या किया जी यहाँ पे कि आयोटा की जो वैल्यू है वो हमने ये सपोज कर लिया अंडर रूट -1। अब यहां पर आपको एक और बात समझिए जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि अगर हम दोनों तरफ आप स्केयर ले लें, ये वैल्यू मैंने आपको टॉप पे भी कहा था कि ये वैल्यू आपने याद रखनी है, देखिए ये वही चीज है। ठीक है, ये आपको आगे हम बहुत जहां पर आयोटा होगा ये लिख लेंगे, और जहां पर ये वैल्यू होगी वहां पे हम आयोटा लिख लेंगे। अच्छा, अब हम दूसरी वैल्यू जो इससे ये वैल्यू आई है वो भी साथ साथ समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी में आ जाएगा। अगर हम इसका स्केयर ले लें दोनों तरफ, ठीक है, ऐसे स्केयर ले लें, और इसका भी अगर हम ऐसे ले लें जी स्केयर, ठीक है, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू, ये स्केयर और ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपली आ जाएगा -1। ये एक और वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। लेकिन यहां पर एक बात वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आपने अभी समझनी है, और उसके बाद समझ लें कि आपका ये जो पॉइंट 1 था ये क्लियर हो जाएगा। वो बात क्या है जरा देखें, जब भी हम किसी भी रियल नंबर का, कोई भी नंबर है, ठीक है, अगर हम उसका स्केयर लें, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए कहता हूं, अगर हमारे पास -2 है, -2 का जब आप स्केयर लेंगे, स्केयर मीन देखें इवन पावर है, तो जब भी पावर इवन हो तो ये माइनस प्लस हो जाता है। क्यों, देखें इस पावर 2 का मतलब यह है कि ये -2 दफा है, माइनस माइनस क्या हो जाता है जी प्लस। ठीक है, और फिर ये 2 माइनस पे आया, इसको प्लस कर दिया, और ये 2 जब 2 पे आएगा तो 2 की पावर 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2, और ये आ जाएगा 4, माइनस तो हो गया प्लस ये 4। यानी कि मतलब ये है कि जब आप किसी नंबर का, रियल नंबर के बारे में भी डिटेल बताऊंगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई भी नंबर, ठीक है, जब आप उसका स्केयर होगा तो वो रिजल्ट देता है पॉजिटिव। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, यहां पर प्रॉब्लम यह है कि स्केयर तो यहां पर भी है, लेकिन इसका रिजल्ट इज इक्वल टू अगर आप देखें तो वो तो नेगेटिव है। तो फिर यहां पर एक प्रॉब्लम भी है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बेसिकली नहीं है, लेकिन आपको एक बात छोटी सी समझनी है जो कि क्या है, तो इसी से हमने जो एक पॉइंट अखज किया है वो क्या है कि स्केयर, ठीक है, ये जो स्केयर है यहां पर भी आप कह सकते हैं स्केयर ऑफ अ रियल नंबर। अगर कोई रियल नंबर है, रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, मैं आगे जाके आपको डिटेल से भी बताऊंगा, ठीक है, इज नॉट नेगेटिव, किसी भी रियल नंबर का स्केयर नेगेटिव नहीं हो सकता, उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा।
लेकिन यहां पर प्रॉब्लम है, यहां पर भी तो स्केयर है। इसका मतलब ये हुआ स्केयर है लेकिन फिर भी रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जिसका स्केयर है ना ये रियल नहीं है। देयरफॉर आयोटा इज नॉट अ रियल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि आयोटा एक रियल नंबर नहीं है एंड इज कॉल्ड द इमेजिनरी यूनिट। इसको फिर क्या नाम दिया गया, इमेजिनरी यूनिट, क्योंकि आप ज्यादा आयोटा का जब वर्ड सुनेंगे तो आपके माइंड में आएगा कि ये एक इमेजिनरी है और बेसिकली ये एक यूनिट है, क्योंकि जिस भी वैल्यू के साथ आयोटा लिखा होता है उससे पता चल जाता है कि वो इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इमेजिनरी यूनिट और इमेजिनरी नंबर में क्या फर्क है। लेकिन इससे पहले एक दूसरा पॉइंट कि यूजिंग आई, ठीक है, यानी कि आई बेसिकली इसको आई नहीं कहते, आयोटा कहते हैं। यूजिंग आयोटा वी कैन डिफाइन स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर। इसकी मैं आपको अगर इसकी एग्जांपल दूं ना तो मैं आपको ये कह सकता हूँ, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या यूज करके, आयोटा को यूज करके। ठीक है जी, तो आपने देखा कि ये हमारे पास जो है ना 2 आयोटा यानी कि इस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है। अब यहां पर हम थोड़ी सी एक बात समझ लेते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा कि इमेजिनरी यूनिट है, ठीक है, आयोटा एक इमेजिनरी यूनिट है। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये एक इमेजिनरी यूनिट है। लेकिन अब इसी तरह अगर मैं ये कहूं, यहां पर मैं लिख देता हूं इमेजिनरी नंबर, तो देखें अगर आप 2 के साथ ये अगर लिखा हो, अब ये नंबर ये सारा आप इसको कह सकते हैं कि ये एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अकेले सिर्फ इसको आप यूनिट भी कह सकते हैं, क्योंकि देखें इसी से हमें आइडिया हुआ है कि ये जो है ये सारा एक इमेजिनरी नंबर बन चुका है। तो सादा अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि इस यूनिट से हमें आइडिया हुआ है कि ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो जी यहां पर हम इस कहानी को खत्म करते हैं और इन सिंपल वर्ड्स आपको मैं फिर कह रहा हूं कि आपने ये 2 नंबर याद रखने हैं। ठीक है, यहां पर भी आपको मैंने एक दफा बता दिया है, लेकिन कोई एक याद कर लें। अगर आपको ये आता है तो इससे ऑटोमेटिकली आप इसका दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो दूसरा आ जाएगा, नहीं तो इसका अगर आप दोनों तरफ स्केयर रूट लें, ठीक है, इससे आप ये भी बना सकते हैं। कैसे देखें, अगर आपके पास आयोटा, आप ये याद रखते हैं कि आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, इसका अगर आप दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें ऐसे, ठीक है, और ये कट जाएगा, तो आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1, तो ये आ जाएगा। दोनों में से कोई एक याद कर लें, दूसरा ऑटोमेटिकली आप फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। दूसरे पॉइंट में हम ये सीखेंगे कि ये कम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों की मदद से ये नंबर कैसे बनता है, ये क्या होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इसके बाद हम कम्प्लेक्स नंबर की जो समझ लें आगे 2 टाइप्स हैं ये समझेंगे, और रियल नंबर के जो 2 आगे टाइप्स हैं इनको समझेंगे, और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो जी कम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए पहले आप ये 2 नंबर समझ लें कि रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं जी कि रियल नंबर क्या होते हैं। वेरी इजी करके आपको बताऊंगा जी कि जितने भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर जितने भी हैं और इसी तरह नेगेटिव नंबर भी जितने हैं, यानी कि सपोज 1 2 3 4 जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, इसी तरह नेगेटिव -1 -2 -3 ये सारे रियल नंबर हैं। ठीक है, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसके अलावा फ्रैक्शंस में भी आप नंबर यूज करते हैं जी, फ्रैक्शंस मीन, ठीक है, मैं आपको ये भी बताता हूँ, लाइक 3/4, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 5/2 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स भी रियल नंबर होते हैं। इसके अलावा आप अपनी डेली लाइफ में डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट वाले नंबर जो होते हैं वो भी आप यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 2.5 3.5 एक्सेट्रा, ये भी सारे रियल नंबर हैं। तो ये सारे रियल नंबर्स हैं। इसके अलावा आप कुछ इस तरह के नंबर्स भी यूज करते हैं, ठीक है, √2 हो गया, ठीक है, इसी तरह ये 7 हो गया। ये याद रखना यहाँ पर पॉजिटिव वाले, मैं नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, ठीक है, इनकी नेगेटिव, बाकी सारे हो सकते हैं पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, लेकिन ये जो नंबर है स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, ये सिर्फ पॉजिटिव में ही होने चाहिए, तब जाके ये रियल नंबर बनेंगे। तो ये सारे रियल नंबर है। ठीक है, मजीद जाके आगे डिटेल भी बताता हूँ। अब थोड़ा सा आप इस तरफ आ जाए, अभी हमने देखा था कि जिन नंबर के साथ आयोटा आ जाए, ठीक है, ये जो अभी हमने डिटेल से बात को समझा है, जिनके साथ भी आयोटा लिखा होगा वो नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल में जस्ट कहता हूँ 2 आयोटा, ठीक है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। अच्छा, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं बात को। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से ना कोई हम एक छोटा सा नंबर, लेट्स पॉजिटिव नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं जी 2, ठीक है, एक रियल नंबर इधर से 2 और इमेजिनरी नंबर 2 आयोटा, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें, फॉर एग्जांपल 2 + 2 आयोटा,
तो ये जो नंबर बन चुका है, इस नंबर को कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर, जिसमें रियल भी है और इमेजिनरी भी है। ये प्लस में भी हो सकता है, ये माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दूं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a प्लस बी आयोटा, ये इसकी समझ स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है रियल नंबर में से, ठीक है। और बी कोई भी नंबर हो सकता है रियल नंबर में से, ठीक है। तो ये इस तरह आप कह सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे और मूव करते हैं जी। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल भी दे दूं कि अगर सपोज ऐसे हो कि 7 प्लस 3 आयोटा, तो ये भी एक इमेजिनरी नंबर है। अगर आप सोच रहे होंगे ये तो कम्प्लेक्स नंबर है, देखिए इमेजिनरी नंबर कम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं, जिसमें भी इन सिंपल वर्ड जिसमें आयोटा आ जाए उसको आप इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं। और अगर इसमें ये दोनों चीजें हैं तो फिर भी आप उसको कम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी अभी डिटेल और समझेंगे तो आपको मजीद चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम आते हैं जी इसकी आगे जो फर्दर टाइप्स है उनकी तरफ। मैं वैसे एक ही टाइप कहता हूँ क्योंकि दूसरी जो है वो कुछ खास नहीं है, आप भी यही कहेंगे। तो एक टाइप इसकी जो है वो उसको हम कहते हैं जी कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और दूसरी जो टाइप है जिसको मैं कहता हूँ वाकई ये टाइप कह सकते हैं वो है प्योर इमेजिनरी नंबर, ठीक है जी, प्योर इमेजिनरी नंबर। अब इसमें क्या फर्क है देखें। अगर सपोज सबसे पहले ना मैं एक काम करता हूं, मैं इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a प्लस बी आयोटा। अगर आप ये करें कि हम इसमें से ये रियल वाला पार्ट, ये रियल है और ये इमेजिनरी है, अगर इसमें से ये रियल पार्ट को हम निकाल दें, निकाल में जीरो कर दें, लेकिन इमेजिनरी पार्ट को आपने जीरो नहीं करना, ठीक है। सॉरी एक ही लाइन लगानी थी, मैंने दो लगा दी। चले तो तब जाके हम, जैसे फॉर एग्जांपल यही है अगर नंबर 7 प्लस 3 आयोटा, अगर इसमें हम इसको जीरो कर दें, ठीक है, और सिर्फ ये आ जाए 3 आयोटा, तो ये इसको कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। देखिए इसमें रियल तो नहीं है ना, सिर्फ इमेजिनरी है, तो फिर इसको कहा जाता है कि ये प्योर है। इसमें समझ लें कि ये मिक्स हो गया है, साथ रियल भी मिक्स हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसको सिर्फ इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको हम प्योर इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और भी एग्जांपल हो सकती हैं, ठीक है, -7 आयोटा, सिर्फ जिसमें ये वाला पार्ट होगा उसको आप प्योर इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब ये क्या है, ये तो वही बात है, ठीक है। अगर उसमें दोनों होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लिख लें a प्लस बी आयोटा, इसमें ना तो a जीरो होना चाहिए और ना ही b जीरो हो, दोनों चीजें हों। लाइक 7 यानी कि ये रियल पार्ट है, प्लस इसमें ये इमेजिनरी पार्ट है, दोनों हैं, तो फिर इसको आप कम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि ये तो उधर से ही डिफाइन हो गया था, इसलिए ये यहाँ पर हम कह रहा था कि जी टाइप समझ लें, नहीं यही एक टाइप समझ लें, बेहतर है। अच्छा, अब हम आते हैं जी रियल नंबर की तरफ। तो रियल नंबर की भी आगे दो टाइप्स हैं, वो कौन सी हैं वो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं जी कि टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। एक को यहां पर मैं लिखता हूं, पहले नाम लिख लेता हूं जी, चलें। तो रियल नंबर की जो दो टाइप्स हैं जी, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर। इसको तो चलें आप थोड़ा सा छोड़ दें, मैं आपको ना यहां पर पहले लेकर आता हूं। ये जो मैंने आपके सामने ये तीन टाइप्स लिखी थी, पॉजिटिव नंबर कोई भी, नेगेटिव नंबर कोई भी, इसी तरह फ्रैक्शंस वाले ये नंबर जो हैं, और डेसिमल पॉइंट वाले। लेकिन डेसिमल पॉइंट में एक थोड़ी सी लिमिट है कि अगर इसको आप दोबारा से ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे p बाई क्यू की फॉर्म में हम सिंपली कहते हैं, जैसे 2.5 है ना, ये मैं आपके सामने आपको बता देता हूँ। इसको अगर आप देखें तो 2.5, इसको हम अगर देखें इसको 5/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन की फॉर्म में जो डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर लिखे जा सकते हैं वो बेसिकली जो है वो रैशनल नंबर ही कहलाते हैं। तो ये सारे हो गए रैशनल वाले, ठीक है, यहाँ पर भी चले मेंशन कर देते हैं रैशनल नंबर। और ये जो दो नंबर मैंने लिखे थे, ठीक है, तो ये है इररेशनल नंबर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये एग्जांपल लिखी हुई है, एक बात सिर्फ कहूंगा, अगर आपको डिटेल्स में इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए रैशनल और इरेशनल नंबर की, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा। बेसिकली वो 9th क्लास की वीडियो है, ठीक है, पंजाब बोर्ड वालों की है। और मैंने बड़ी डिटेल से उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। आपने क्या करना है जी, उस लिंक को फॉलो करना है और उसका जो मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया हुआ है उसके अंदर डिटेल से चीजें एक्सप्लेन की हैं। फिर आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, आपने फिर अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप बड़ी आसानी से बता सकेंगे कि रियल रैशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। इसलिए आप उसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा डिटेल बताई तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी।
तो बेसिक कंसेप्ट को हमने क्लियर कर लिया जी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है जी कि सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मीन इसको आपने सिंपल करना है, सॉल्व करना है। एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आयोटा वाई। आपने इसको सिंपल भी करना है और इसका जो आंसर है वो इस तरह का होना चाहिए, यानी कि आयोटा और वाई की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर। तो अभी आप देखें जी, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, देखें ये एक नेगेटिव नंबर है, इसमें आपने ये काम करना है कि ये आपने अंडर रूट लिखा। आपने क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता, जैसे मैं आपसे अगर ये कहूं ना कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है, आप फौरन बता देंगे 2, लेकिन नेगेटिव नंबर का इस तरीके से आप नहीं बता सकते। फिर आप क्या करते हैं कि क्योंकि मसला इस माइनस की साइन की वजह से होता है, इसलिए आप करेंगे ऐसे 3 को अलग कर लेंगे, ठीक है, और -1 को आप अलग कर लेंगे, क्योंकि 3 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3 और साथ आप माइनस लिख लें, यानी कि अगर आप इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वापस वही आ जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे कि देखें ये दोनों नंबर एक ही रूट के अंडर है, तो आप दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। ऐसे 3 को आप अलग कर लें और -1 को आप जो है वो अलग कर लें। अच्छा, अब अगेन 3 का तो आपके पास कोई जो है ना वो स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसको आप इसी तरह लिख देंगे √3। और ये जो वैल्यू है ये भी हमने बेसिक कंसेप्ट के अंदर सीखा है कि इसको आप क्या नाम देंगे, ये है आयोटा की वैल्यू, ठीक है। मैं यहाँ पर दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, देखें ये मैंने बड़ी डिटेल से सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं कि ये वैल्यू कहाँ से आई है और क्या प्रोसीजर है। लेकिन चलें दोबारा से बता देता हूँ यहाँ पे कि आयोटा की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है -1 के, √-1 की, इसलिए हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, आयोटा। और अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो ये जो हमारा आंसर है, देखिए सिंपल भी हो गए, और इसको ये जो आंसर है इन टर्म ऑफ आयोटा वाई, देखिए इसी तरह आयोटा भी है इसके साथ और वाई की जगह कोई भी नंबर आ चुका है। आप जी नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2, इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें हम यूं करेंगे कि ये 6 लिखा और ये जो नंबर है, ठीक है, इसको हमने क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर है इसलिए यहाँ पर हम 4 को अलग कर लेंगे और -1 को हम अलग कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो वापस -4 ही आता है। अब नेक्स्ट मजीद क्या करेंगे जी, देखिए ये दोनों नंबर्स एक ही रूट के अंडर है, तो दोनों को अलग अलग कर लें। 4 को ऐसे अलग कर लिया और -1 को हमने अलग कर लिया। अब मजीद देखें ये जो 4 है, 4 का आंसर होता है जी 2, ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है और इसको हमने अभी सीखा था, ऊपर भी देखेंगे, आप देखें यहाँ पर तो इसकी वैल्यू है आयोटा, तो यहां पर हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे, आयोटा। ये मैंने बेसिक कंसेप्ट के अंदर बड़ी डिटेल से चीजें एक्सप्लेन की हैं कि ये वैल्यू कैसे आई है और कहां से आई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6 2 12 और आयोटा, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, आयोटा वाई, आयोटा होना चाहिए और वाई की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये आप देख लें, तो यही आपका फाइनल इसका आंसर भी है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल है। हम यहाँ पर जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो टेक्निक दोबारा से आपको बताता हूँ। आपके पास जो मेन वैल्यू है वो आपने अलग कर लेनी है, जैसे 4/9, ठीक है, और इसके साथ ये जो माइनस है, माइनस को आपने अलग करना है। सिंपल देखें, माइनस लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप साथ 1 लिखेंगे, क्योंकि ये नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज आ जाएगी। 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो वही नंबर आता है, और ये माइनस, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फर्दर हम क्या करेंगे, देखिए एक नंबर ये वाला है और एक ये नंबर ये वाला है, दोनों को अलग अलग लिख लें, एक ही अंडर रूट के अंदर लिखे हुए, तो आप ऐसे कर लें 4/9, ठीक है, और -1 दोनों को अलग कर लिया। अब इसका हमारे पास सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप 4 का, देखिए ये जो अंडर रूट है ये 4 के ऊपर भी है, 9 के ऊपर भी है, 4 का क्या होगा जी आंसर, 4 का होता है स्क्वायर रूट 2 और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू है हमारे पास आयोटा, तो ये हमारा फाइनल आंसर भी आ चुका है, ठीक है। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए माइनस, ये वाला माइनस तो इसी तरह आ जाएगा, इसका जैसे हम प्रोसेस कर रहे हैं कि हम मेन नंबर को अलग कर लेते हैं 20, ठीक है, और इसके साथ जो माइनस है इसके साथ ऐसे 1 लगा के हम इसको अलग कर लेते हैं,
क्योंकि 20 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा और ये वाला माइनस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको फर्दर आपने कैसे लिखना है, देखें दो नंबर हैं एक ही अंडर रूट के अंदर, तो इसको आपने अलग अलग कर लेना है। तो यहाँ पर हम 20 को अलग कर लेंगे और -1 को अलग कर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, देखिए अब हमारे पास 20 का क्या सोल्यूशन है। तो 20 का सोल्यूशन भी हमारे पास है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है, ठीक है, अच्छे वाला कैलकुलेटर है, तो फिर तो आप इजीली कर सकते हैं। देखिए मैं आपके सामने लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा जी √20, तो ये मुझे फौरन आंसर दे रहा है 2√5। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है फिर आप क्या करेंगे, मैंने आप कैलकुलेटर से भी बता दिया, दूसरा प्रोसेस भी बता देता हूँ। फिर आपने यूं करना है कि माइनस तो आप लिख देंगे ऐसे, इसका क्या करेंगे, इसमें ये करना है कि आप ऐसे लिख लें इसको 20 को, ठीक है, ये 20 है तो 20 लिखें, इसको थोड़ा सा फैक्टर बनाएं इसके। आपने कोशिश करना है इसके ऐसे दो नंबर आ जाएं, दोनों को मल्टीप्लाई करें 20 आ रहा हो, लेकिन दोनों में से एक नंबर ऐसा हो जिसका स्क्वायर रूट है और एक हो सकता है जिसका स्क्वायर रूट ना हो। फॉर एग्जांपल देखें, सबसे छोटा टेबल हमारे पास 2 है, 2 1 जा 2 और ये 0, फिर अगेन 2 5 जा 10 और फिर 5 1 जा 5। तो हमें दो नंबर चाहिए, देखें इसको मैं कर लेता हूँ, 2 2 जार ये 4 और एक ये 5, 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको लिख लिया 4 × 5 और ये आपको पता चल चुका है जी, यहाँ पर हमारे पास आयोटा की वैल्यू होती है √-1, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, आयोटा। इसको फर्दर अगेन देखें, एक ही रूट के अंदर दो वैल्यूज हैं, दोनों को अगर आप अलग अलग भी लिख लें तो तब भी ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट सॉल्व कर लें तब भी ठीक है। देखें 4 का, देखें 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है, 4 का होता है 2, लेकिन 5 का क्या होता है, 5 का तो कुछ भी नहीं है, तो 5 को आप इसी तरह ही लिखते हैं। ये माइनस इसी तरह 4 का आ जाएगा 2, 5 का कुछ भी नहीं होता है तो इसलिए 5 के ऊपर इसी तरह रूट है, 2 के ऊपर क्यों नहीं, क्योंकि 2 का ये 4 का सोल्यूशन आ चुका है 2 और ये हमारे पास आयोटा, तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, इसको हम सॉल्व करते हैं जी, बहुत ही आसान है। ठीक है, 4 को हम इसी तरह लिखेंगे और ये माइनस भी इसी तरह आ जाएगा। इसका मेन प्रोसेस हमने सॉल्व करना है, इसको भी बड़ा आसान है, वेरी सिंपल है। जैसे मैंने आपको टेक्निक बताई है कि आप इस नंबर को अलग कर लें 60, ठीक है, और ये माइनस आप अलग कर लें, ठीक है, माइनस ऐसे नहीं, सिर्फ इसके साथ आप 1 लिख लें, क्योंकि 60 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 और ये माइनस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वापस वही नंबर आता है। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 4 इसी तरह, माइनस इसी तरह, ये दो नंबर्स अलग अलग हैं, तो दो देखें एक ही रूट के अंदर लिखे हुए हैं, तो आप दोनों को अलग अलग कर लें। 60 को आपने अलग कर लिया और -1 को आपने ऐसे अलग कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है जी, ये इसी तरह 4 माइनस, अब 60 का क्या सोल्यूशन होगा, अगर तो अगेन बता रहा हूं, फिर अगर आपके पास कैलकुलेटर है फिर तो मसला नहीं होगा, आप सिंपली कैलकुलेटर पे लिखेंगे अंडर रूट और ये लिखेंगे 60, इसको प्रेस करेंगे तो ये आप देखें 2√15 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तभी मैं आपको बता देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है जी, ऐसे 60 को अलग से लिख लेना है, ठीक है। बेसिकली कोई दो नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए। अब देखते हैं दो नंबर कौन से हैं, तो ऐसा नंबर एक ऐसा होना चाहिए उसमें जो जिसका स्क्वायर रूट होना चाहिए, ठीक है, दूसरे का बेशक ना हो। तो सबसे छोटा टेबल 2 से स्टार्ट लेते हैं, 2 3 जा 6, 7 0 आ जाएगा और अगेन 2 1 जा 2, तो एक रह जाएगा वो 10 बन जाएगा, 2 5 जा 10। तो आप सपोज करें ये दो नंबर जिनको इकट्ठा कर लें, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और एक 15, तो ये दो बेसिकली नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 4 × 15 करें तो तब आ जाता है 60 और इसकी जगह हमें पता है कि ये इसकी वैल्यू है आयोटा की, बेसिक कंसेप्ट के अंदर भी हम सीख चुके हैं, नहीं तो आप अभी याद कर लें, आयोटा की वैल्यू -√-1। अब अगेन आपने क्या करना है जी, 4 इसी तरह, ये माइनस इसी तरह, देखिए 4 का अलग से आपने इसके रूट देखना है, 15 का अलग से देखना है। 4 का हमारे पास होता है जी आंसर 2, 15 का कोई सोल्यूशन नहीं है, आप कैलकुलेटर पे बेशक चेक कर लें, तो 15 को आप इसी तरह लिख लेंगे और ये आयोटा, ये आपने मैंने देखा कैलकुलेटर पे भी आपको डायरेक्ट बताया था, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो फिर आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगेन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख लें, तो ये मैंने आपके सामने लिखा जी 60, देखें 2√15 यही, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे जैसे मैंने तरीका बताया वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। ये समझ लें कि ये सारा कोई y की वैल्यू है, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया था कि आपका आंसर इन टर्म ऑफ आयोटा y, आयोटा भी इसमें है
और y की जगह ये सारा एक नंबर है, ठीक है। जो भी हमें इससे कोई मसले वाली बात नहीं है, तो ये आपका फाइनल आंसर बी है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, वेरी सिंपल। इसको भी आप समझें, जैसे आप सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। इसका आपने क्या करना है जी, 8 को आपने अलग कर लिया, ठीक है, ऐसे, और इसके साथ आप लिख लेंगे ऐसे -1, और बिल्कुल इसी तरह आपने यहाँ पर भी करना है। 2 को आपने अलग कर लिया और इसके साथ ये माइनस और साथ लिख लेंगे 1, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें वापस ये आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है। अब अगेन आपने क्या करना है जी, दोनों को देखें, दो नंबर एक ही रूट के अंदर है, दोनों को अलग अलग लिख लें। 8 को आप अलग कर लें और ये अंडर रूट माइनस अलग कर लें। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर आपने 2 को अलग कर लेना है और -1 को अलग कर लेना है। यहाँ पर आपको ये चीज पता है कि आपने क्या काम करना है। देखें, ये अंडर रूट को आप इसी तरह रहने दें। एक और मेथड भी है लेकिन ये जरा ज्यादा आसान है। इसको आप क्या करें, ये आपको पता है कि ये आयोटा के इक्वल होता है, और ये अंडर रूट 2 आप इसी तरह लिख लें और ये इक्वल होता है आयोटा के। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, देखें, ये जो दो अंडर रूट के अंदर अलग अलग वैल्यूज लिखी हुई है, इनको आप कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे गट्ठी लिखी होती है हम अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग लिखी हुई है तो हम गट्ठी भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक ही ये रूट बनाएंगे बजाय दो बनाने के, उसके अंदर ही 8 को भी लिख लेंगे और इसी के अंडर हम जो है वो दूसरा जो 2 है ये भी लिख लेंगे, और ये आयोटा और ये आयोटा, इसका आयोटा की पावर आ जाएगी 2 आयोटा का स्केयर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इसकी समझ लें पावर 1 है, कुछ भी ना हो पावर 1 होती है, इसकी भी 1। देखिए ये भी बेस सेम है, ये भी सेम है, तो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। अब 8 2 16 आता है, और आयोटा स्केयर, ये बात समझने वाली है। अब देखिए, आपको ये तो आइडिया है कि आयोटा की वैल्यू होती है -1। इसी का अगर आप दोनों तरफ स्केयर लें, क्योंकि हमें अब स्केयर चाहिए, सिर्फ आयोटा नहीं स्केयर, स्केयर ले लेते हैं जी। इधर भी ले लिया और इधर भी अगर हम स्केयर ले लें तो ये कैंसिल होके आ जाता है -1। आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, सो यहाँ पर आप इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख लेंगे -1। अब 16 का आप स्केयर रूट अगर चेक करें, आपको ज़बानी भी आता होगा, ये होता है जी 4, और ये आ गया -1। अब 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 4, और ये आ जाएगा माइनस। तो ये आपका इसका क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जी, सिंप्लीफाई, यानी इसको हमने सिंपल करना है। अब बेसिकली ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। आप सोच रहे होंगे कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिक कंसेप्ट के अंदर मैंने डिटेल से सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो इसलिए अगर आपको नहीं आइडिया तो इसको आप एक दफा लाजमी देख लें। ठीक है, तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को ऐड करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, सिंपल। आपने क्या करना है जी, सबसे पहले इस ब्रैकेट को खत्म कर देना है। तो ये आप करेंगे 4 माइनस आयोटा, फिर आगे प्लस, और इसी तरह 5 + 5 आयोटा। अब यहां पर आपने क्या करना है जी, एक बात याद रखनी है कि ये जो सिंपल नंबर है, इस सिंपल नंबर के साथ सॉल्व होगा, और आयोटा वाला नंबर आयोटा वाले नंबर के साथ सॉल्व होगा। सो इसलिए हम इकट्ठा लिख लेते हैं इनको। 4 के साथ सॉल्व होगा जी ये वाला 5, तो हमने ये 4 + 5 लिख लिया, फिर आगे ये माइनस आयोटा और इसके साथ ये प्लस आयोटा। ठीक है, पेयर बना लिए, यानी कि जो सॉल्व हो सकते हैं। अब 4 + 5 ये वेरी सिंपल है, 9 आ जाएगा। अच्छा, इनको आपने सॉल्व कैसे करना है, इनमें आपने ये करना है, आयोटा के साथ जो नंबर है इसको देखना है। अब जैसे ये 5 है, +5 है, और इधर कुछ भी नहीं है तो -1 होगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाता है। ठीक है, बड़े का साइन लगाएंगे, बड़ा प्लस वाला है, ये बड़ा वैल्यू है और ये इसके साथ प्लस है, तो ये आ जाएगा +4 आयोटा। ठीक है जी, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। ये दोबारा से बता देता हूँ, वैसे छोटे बच्चों वाली बात आ जाती है कि ये 5 है, ठीक है, ये प्लस का है, और इधर कुछ भी नहीं है तो ये -1 है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस, वैसे आप कैलकुलेटर पे देखें 5 - 1 तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, बड़े का साइन लगाते हैं तो +4 ये लगा दिए, +4 आयोटा। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, यहाँ पर प्लस था, अब यहाँ पर माइनस आ चुका है। अब देखिए, सबसे पहला काम आपने ब्रैकेट को खत्म करना है। कैसे, देखें, 7 7 - 6 आयोटा। एक बात यहाँ पर याद रखनी है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इनके साइन चेंज होंगे। देखिए, अगर इसके साथ कोई साइन है तो ये प्लस का है, अब ये क्या हो जाएगा -5, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा +6 आयोटा। अब अगेन वही बात कि नंबर, ये वाला नंबर इस नंबर के साथ सॉल्व होगा, आयोटा वाली टर्म के साथ सॉल्व होगी। तो पहले इकट्ठा लिख लेते हैं, तो ये देखें 7,
ठीक है 7 और ये -5, इसको वैसे लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन लिख भी लें तो देखें -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा। अब इसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखें 7 माइनस 2 सॉरी 7 माइनस 5 ये होता है 2 और देखें ये प्लस की वैल्यू भी वही है और माइनस में भी वही है। जब वैल्यू सेम हो साइन डिफरेंट हो तो ये कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि इन सिंपल वर्ड इसका आप यूं भी कह सकते हैं +6 -6 जीरो आता है। ठीक है तो इसको आप लिख सकते हैं जीरो और साथ आयोटा। ठीक है इनको कैंसिल करके जीरो आयोटा और इसको अगर आप चाहें तो आप सिंपल टू भी लिख सकते हैं। ठीक है ये जीरो वाली टर्म बेशक आप ना लिखें तब भी कोई मसले वाली बात नहीं है। सो ये आपका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है जी -2। पहले हम ब्रैकेट को खत्म करेंगे -2 इसी तरह फिर +8 आयोटा। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर ब्रैकेट की बाहर माइनस हो तो इनके साइन चेंज होते हैं। ये कोई साइन नहीं है तो प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा -7 और ये प्लस का है तो ये भी हो जाएगा -3 आयोटा। अब क्या होगा जी ये नंबर इस नंबर के साथ सॉल्व होगा -2 गठा लिख लेते हैं -2 और इसके साथ -7 और आयोटा वाला आयोटा के साथ तो +8 आयोटा -3 आयोटा। अब वेरी सिंपल है -2 -7 ये आ जाता है -9। ठीक है कैलकुलेटर यूज कर लें अगर आपको छोटी छोटी चीजें नहीं आती। वैसे ये मैं आपको कहूंगा कि छोटी छोटी चीजों के लिए आप कैलकुलेटर यूज ना किया करें। ठीक है डायरेक्ट खुद सॉल्व करें। अब ये कैसे सॉल्व होंगे देखें +8 है और ये -3 आपने नंबर्स को सॉल्व करना है। 8 -3 होता है जी 5 आयोटा। सो ये आपका फाइनल इसका आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है जी वेरी सिंपल। आपने पहले ब्रैकेट्स को खत्म करना है। ये 4 -2 आयोटा देखिए माइनस है बाहर तो इनके साइन चेंज होंगे। ये प्लस का है ठीक है अब कोई साइन नहीं है तो प्लस का होता है तो ये -5 हो जाएगा और ये माइनस है ये +2 आयोटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये वाला नंबर इस नंबर के साथ सॉल्व होगा आयोटा वाली टर्म आयोटा के साथ। सो गठा लिख लेते हैं पहले 4 और -5 फिर इसी तरह ये -2 आयोटा और इसके साथ आ जाएगा +2 आयोटा। आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब 4 -5 ये होगा जी -1 और ये हो जाते हैं कैंसिल। ठीक है देखें ये +2 आयोटा और ये -2 आयोटा सेम वैल्यू साइन डिफरेंट हो तो ये कैंसिल हो जाते हैं। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं प्लस लिखें माइनस लिखें कोई मसला नहीं जीरो आयोटा क्योंकि +2 -2 जीरो आएगा और 7 आयोटा लिख लें। फिर फर्दर आप इसको भी खत्म कर दें क्योंकि जीरो वाली वैल्यू जब जीरो आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी टर्म जीरो हो जाती है। इसलिए आप सिंपल इसको -1 लिख लें और यही इसका फाइनल आंसर है। अब दी नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। अब ये थोड़ा सा चेंज है। पहले जो हमने पार्ट सॉल्व किए या तो वो ऐड हो रहे थे दो कम्प्लेक्स नंबर या सब्ट्रैक्ट हो रहे थे। अब दो कम्प्लेक्स नंबर एक ये वाला और एक ये वाला दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है जी वेरी सिंपल है बहुत आसान है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये जो 2 है ठीक है 2 को आपने इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 + 2 आयोटा। फिर नेक्स्ट +4 को भी इसके साथ ठीक है +4 आयोटा और ये आ जाएगा 1 + 2 आयोटा। ये इसका पहला स्टेप हो जाएगा। अब आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा वर्क। देखिए ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी 2 1 जार ये आ जाएगा 2 फिर प्लस ये 2 2 जार 4 आयोटा। फिर इसी तरह नेक्स्ट ये नंबर इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 4 आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा ही आएगा फिर प्लस। अब यहां पर ये करना है एक नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 2 जार 8 और आयोटा आयोटा के साथ हो जाएगा तो ये आयोटा स्केयर बन जाएगा। ठीक है जी अब आपने क्या करना है ये 2 इसी तरह। अब देखें ये भी आयोटा वाला है ये भी आयोटा है ठीक है दोनों यानी कि सिंपल आयोटा है तो ये 4 और 4 4 + 4 ये आ जाएगा 8 आयोटा और फिर प्लस ये 8 यहां पर आयोटा स्केयर की क्या वैल्यू होती है ये होती है -1। ठीक है ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट के अंदर भी एक्सप्लेन किया था। यहां पर आपको दोबारा से बता देता हूं कि ये आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। ठीक है तो यहां पर हमने आयोटा स्केयर की जगह चले मेंशन भी कर देता हूं कि आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। एक ये वाली वैल्यू याद कर लें और एक सिंपल आयोटा की वैल्यू इक्वल होती है √-1 के। ये दो वैल्यूज आप ज्यादा यूज कर रहे हैं। अच्छा अब हम क्या करेंगे जी 2 + 8 आयोटा ये प्लस माइनस -8 8 1 जार 8 हो जाएगा। अब ये नंबर और ये नंबर दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। बेशक आप डायरेक्ट सॉल्व कर लें तो ऐसे लिख लें पहले इकट्ठे करके 2 -8 और +8 आयोटा।
ठीक है, और 2 माइनस 8 ये होगा -6 प्लस 8 आयोटा, और यही आपका फाइनल आंसर बी है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है जी। यहां पर भी दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले आपने 1 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ठीक है, 2 माइनस 3 आयोटा। फिर नेक्स्ट -4 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 आयोटा, और आगे ये 2 माइनस 3 आयोटा। ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब आसानी से कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई। 1 को आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी, तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, और 1 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 आयोटा ही आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह ये नंबर इसके साथ भी और इसके साथ भी, लेकिन यहां पर ये बात याद रखनी है, यहां पर माइनस है। देखें 4 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा साइन, तो ये आ जाएगा -4 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 8 आयोटा, ठीक है। अब देखें बाहर माइनस है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, +4 3 12, और आयोटा ये बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब आप क्या करें जी, 2 इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, -3 और -8 ये होता है जी -11 आयोटा, फिर आगे +12 आयोटा स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे -1, ये इसकी वैल्यू होती है। मैं अगेन बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, आप कोई एक याद कर लें। देखें ये अगर आपको याद है तो इससे आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर लें, ठीक है, ऐसे, तो ये कैंसिल, तो ये -1 आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये दो वैल्यूज आप प्रिपेयर कर लें, ये कर लें, इससे आप ये बना सकते हैं या इससे ये बना सकते हैं। अब आप क्या करेंगे जी, 2 माइनस 11 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 12 1 12। अब ये दो नंबर्स आपस में सॉल्व हो सकते हैं, डायरेक्ट कर लें तब भी ठीक है, नहीं तो ऐसे लिखना चाहते हैं 2 माइनस 12 इकट्ठा लिख लें पहले, और -11 आयोटा, 2 माइनस 12 ये होता है जी -10, और ये -11 आयोटा, और यही इसका फाइनल आंसर है। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, इसको कैसे सॉल्व करना है, ये ज्यादा आसान है। इसको आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी, तो देखिए माइनस इसी तरह आ जाएगा, और ये 8 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 2 16, और साथ आ जाएगा आयोटा। फिर देखें ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इसलिए ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 8 2 अगेन 16 आयोटा, और आयोटा ये बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर। इसको फर्दर कैसे सॉल्व करना है, -16 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, ऊपर भी आपको बताया -1, और इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, -16 आयोटा, और ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 16। इसमें आप क्या करें कि जो रियल, ये रियल पार्ट होता है और ये आयोटा वाला होता है इमेजिनरी, तो रियल को आप पहले लिख लें, इमेजिनरी को बाद में, ऐसे लिख दें तब भी ठीक है, लेकिन ज्यादा जो बेहतर है वो यही है, आप रियल को पहले लिखें और फिर आप इमेजिनरी को लिख दें, और यही आपका फाइनल इसका आंसर भी है। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, यहां पर आपको सबसे पहले एक फार्मूला समझना होगा, फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। फार्मूला क्या है जी, आपको आता भी होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। आप सपोज कर लें ये a और ये b है, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो बिल्कुल जैसे ये इसके इक्वल होता है, तो आपने क्या करना है कि इसके ऊपर भी फार्मूला लगा के इस चीज को इस टर्म में लिख देना है, तो बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, समझ लें। तो यहाँ पर हम a का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ये समझ लें, a का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर फिर प्लस 2a और ये b। तो मैंने कहा था ये a और ये b है, तो यहाँ पर आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस फिर b, ये b का स्क्वायर फिर 2a और ये b। ठीक है जी, इसको अब आपने थोड़ा सा सॉल्व करना है। देखें 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 करना है, तो ये आ जाएगा 9, फिर प्लस, अब ये स्क्वायर 2 पे भी आएगा आयोटा पे भी आएगा, जब 2 पे आएगा तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और आयोटा पे आएगा तो ये आयोटा का बन जाएगा स्क्वायर। फिर नेक्स्ट प्लस 3 2 6 और 6 2 12, और साथ ये आ जाएगा आयोटा। अब फर्दर ये कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही आसान है, 4 9 प्लस 4, और ये आयोटा स्क्वायर की जगह आप इसकी वैल्यू लिख लेंगे -1, फिर प्लस 12 आयोटा। नेक्स्ट देखें तो 9, ये प्लस माइनस -4 और प्लस 12 आयोटा। अब इन दोनों नंबर्स को आपस में सॉल्व कर सकते हैं, 9 - 4 ये आ जाता है 5 प्लस 12 आयोटा, और यही आपका फाइनल आंसर भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने 2 दफा लिखा हुआ है। इसके दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, फर्स्ट मेथड भी और सेकंड मेथड भी, दोनों में से जो आपको इजी लगेगा आप वो कर लीजिएगा।
सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड पे आते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला है जी जो कि यूज होता है। अब फार्मूला क्या है वो भी आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी, ठीक है, या a माइनस बी, a प्लस बी, और ये इक्वल होता है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक चीज a माइनस बी वही चीज है a प्लस बी, इसमें भी आप फार्मूला यूज कर सकते हैं ये वाला। सो ये a और ये a समझ लें, ये हो जाएगा a का स्क्वायर फिर माइनस और ये b का स्क्वायर, तो ये हमारे लिए a है, इधर भी वही चीज है, फिर माइनस और ये b है, इधर भी देखें वही है, तो ये फार्मूला हमने यूज किया है। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस और ये स्क्वायर 6 पे भी आएगा तो 6 का स्क्वायर 36 और स्क्वायर जब आयोटा पे आएगा तो ये आयोटा का स्क्वायर। अब 9 माइनस 36 आयोटा स्क्वायर की जगह आप पुट कर लेंगे इसकी वैल्यू -1 और ये 9 ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 में जब आप 9 ऐड करेंगे तो ये 45, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये आसान है थोड़ा सा। बाकी दूसरा मेथड ये है कि आप जैसे दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, आपने पहले भी सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, तो 3 को आपने सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है जी, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस 6 आयोटा से, और इसी तरह फिर -6 आयोटा भी मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 6 आयोटा के साथ। अब आपने क्या करना है, 3 3 9 प्लस 3 6 18 आयोटा, फिर -6 3 18 आयोटा, और इस माइनस की वजह से क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए ये प्लस माइनस हो जाएगा 6 6 36 आयोटा, और आयोटा ये आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। फर्दर सॉल्व करें तो अगर इसमें आप देखें तो 9 ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है और सेम वैल्यू माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और -36 आयोटा स्क्वायर की जगह आप इसकी जो वैल्यू है -1 पुट कर लें, तो 9 ये माइनस माइनस प्लस 36, तो ये भी आ जाएगा 45। आप देख रहे हैं आंसर दोनों में सेम है, आपको जो मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से सॉल्व कर लें। आप जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी दो मेथड से सॉल्व हो रहा है, दोनों में आपको सिखा दूंगा, आपको जो इजी लगेगा फिर आप वो कर लीजिएगा। सबसे पहले हम इसमें ये करेंगे कि इसमें फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास a है, ठीक है, मिडिल वाला साइन आपने कंसिडर करना है, ये हमारे पास a हो जाएगा फिर माइनस और ये हमारे पास b हो जाएगा। पहले तो मैं इसका एक छोटा सा जो फार्मूला है वो लिख लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। a माइनस बी होल स्क्वायर, फार्मूला यह है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ठीक है। अब यही फार्मूला हम यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा यहां पर हम कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा a का स्क्वायर फिर इसी तरह प्लस b का स्क्वायर -2a और ये b, ये टर्म हमारे पास a है और ये वाली टर्म हमारे पास b है, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको कर लेता हूं a, वैसे दूसरा मेथड शायद आपको ज्यादा इजी लगे, तो ये a हो गया। अब b हमारे पास 3 आयोटा है क्योंकि ये साइन हमारा फार्मूला के साथ कन्वर्ट है, फिर 2a ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, देखें अगर पावर 2 है तो माइनस यानी कि 2 दफा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब भी पावर इवन हो तो हम डायरेक्ट माइनस को प्लस कर देते हैं, तो और 5 की पावर 2 ये आ जाएगा 25, फिर प्लस इसी तरह ये पावर 2 है तो 3 की पावर 2 ये 9 और आयोटा का आ जाएगा स्क्वायर, फिर देखें ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 5 2 10 और 10 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30 आयोटा। फर्दर देखें तो 25 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे -1 प्लस 30 आयोटा, और ये 25 प्लस माइनस -9 प्लस 30 आयोटा, 25 में से जब आप 9 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 16 प्लस 30 आयोटा, तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं, देखिएगा आप यही आंसर होगा इसका। सेकंड मेथड क्या है कि देखें अब इसका स्क्वायर है तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं -5 -3 आयोटा और इसी तरह -5 -3 आयोटा, यानी कि इसको हमने जो पावर 2 थी इसको स्प्लिट कर दिया 1 और 1, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल भी दे दूं, जैसे एक्स स्क्वायर हो तो इसको हम x इंटू मल्टीप्लाई x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके लिए आसान है कि अब आप जैसे दो नंबर्स को कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे सॉल्व करना है। -5 इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, -5 -3 आयोटा,
फिर इसी तरह ये -3 आयोटा भी जो है ये मल्टीप्लाई होगा -5 -3 आयोटा के साथ। अब आप क्या करेंगे, ये माइनस देखें, माइनस और माइनस, या यूं आप समझ लें कि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो ये प्लस के साइन हो जाएंगे। नहीं तो आप देखें माइनस माइनस साइन प्लस का हो गया, 5 और 5 25। फिर इसी तरह ये साइन फिर प्लस का हो जाएगा, 5 3 जार 15 आयोटा। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो अगेन ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये साइन माइनस माइनस प्लस, 3 5 जार 15 और ये आयोटा। फिर अगेन माइनस का साइन है तो ये भी माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो ये क्या हो जाता है प्लस, या फिर आप माइनस माइनस प्लस भी कह सकते हैं। 3 3 जार 9 और आयोटा का स्केयर बन जाएगा। अब 25, आप अगर इसको देखें तो ये हमारे पास 15 आयोटा प्लस 15 आयोटा, तो ये 30 आयोटा बन जाएगा प्लस 9, यहाँ पर आयोटा स्केयर की जगह -1, और 25 प्लस 30 आयोटा प्लस माइनस -9। 25 में से जब आप 9 को डायरेक्ट माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 16, फिर प्लस 30 आयोटा। आपने देखा मेथड कोई भी हो इसका आंसर आपके पास सेम आएगा। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 11 है। यहाँ पर हम फार्मूला यूज नहीं कर सकते ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, क्योंकि ये देखें ये बी की वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है, जब सेम होती है तब करते। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इसके साथ, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस √3 आयोटा के साथ। फिर इसी तरह ये प्लस √2 आयोटा भी 1 माइनस √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करना देखें, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1, और 1 जब इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √3 आयोटा ही आ जाएगा। अगेन जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो √2 आयोटा आएगा। फिर ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर अगर आप देखें तो √2 ये √3 के साथ ऐसे लिख लें बेशक आप पहले, आयोटा और आयोटा ये दोनों मल्टीप्लाई होकर स्केयर आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो 1 माइनस ये √3 आयोटा प्लस √2 आयोटा, ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यूज है, आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अब देखें ये दोनों अलग अलग लिखे हुए, इसको आप क्या करें कि एक ही अंडर रूट बनाएं, 3 2 जार 6 कर लें, और आयोटा स्केयर की जगह आप लिखें -1। अब आपके लिए क्वेश्चन आसान है। अब आप क्या करेंगे, 1 माइनस √3 आयोटा फिर प्लस √2 आयोटा, और यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस √6, 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा √6। अब इसमें आप क्या करें, देखिए ये एक रियल पार्ट है, ये भी एक रियल पार्ट है, ठीक है, और ये इमेजिनरी पार्ट है जिनके साथ आयोटा है, तो रियल पार्ट वाले दोनों गट्ठे लिख लें। 1 प्लस √6 ये 1 और ये √6, इन दोनों को आप गट्ठा लिख लें। इसमें मैं पहले प्लस वाली वैल्यू लिख लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप जो भी लिखना चाहें दोनों में से कोई एक, कोई मसला नहीं। और ये माइनस √3 आयोटा। अब अगेन आप क्या करें, क्योंकि ये देखें ये रियल दोनों पार्ट हैं, ये दोनों सॉल्व तो नहीं हो सकते, तो इसीलिए ये इसी तरह आ जाएंगे, और इनमें आप क्या करें कि आयोटा आप कॉमन ले लें, ठीक है, प्लस √2 और माइनस √3, इन दोनों में आपने आयोटा ऐसे कॉमन ले लेना है। इसको भी ब्रैकेट कर लें, तो ये आपका रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, तो ये सॉल्व हो चुका है जी आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 12 है जी, इसको हम दो मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड हम फार्मूला यूज करेंगे, देखें इसको सपोज कर लेंगे ए है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो वेरी सिंपल है, ए का स्केयर, ठीक है, माइनस बी का स्केयर, जो फार्मूला मैंने आपको बताया था यहाँ पर भी चले मेंशन कर देते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। अब आप क्या करेंगे, ये और ये कैंसिल हो गया, सिंपल आ जाएगा 2 माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1, इस तरह ये आपके पास आ जाएगा 3। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर भी आंसर 3 ही आएगा। तो देख लेते हैं जी, यहाँ पर आप जैसे दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करना है, तो √2 ये इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी, और फिर प्लस आयोटा भी इसी सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देखें √2 ये √2 का बन जाएगा स्केयर, ठीक है, नहीं तो एक आसान तरीका भी है, बेशक आप इसको ऐसे लिख लें, √2 फिर माइनस, और ये जब इसके साथ आएगा तो √2 आयोटा, फिर प्लस, इसी तरह यहाँ पर √2 फिर आप आयोटा लिख लें, और माइनस आयोटा और आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा का स्केयर। देखें दो अलग अलग है, इनको अगर इकट्ठा कर लें तो ये 2 2 जार ये आ जाएगा 4, और ये देखें सेम साइन सेम वैल्यूज हैं, साइन डिफरेंट है तो ये कैंसिल हो गए,
फिर ये माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा +1, 2 + 1 3। आपने देखा मेथड कोई भी हो आंसर फिर भी सेम आ रहा है। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई, यानी कि आपने इसको सिंपल करना है। देखें आयोटा की पावर 9 है, इसको आप जितना सिंपल कर सकते हैं आपने इस पावर को सिंपल करना है। तो बहुत आसान है, आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी -1। यही हम ज्यादा यूज करेंगे और इसी की मदद से हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो टेक्निक क्या लगानी है जी आपने कि जो आयोटा की पावर है अगर वो एक इवन नंबर है तो फिर तो ठीक है। इवन और आड का आपको पता होगा, गेन के लिए बता देता हूँ। इवन नंबर होते हैं जी 2, 4, 6, 8, 10 वगैरह वगैरह, ठीक है। और आड नंबर क्या होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 वगैरह वगैरह। अब देखें ये एक ऑड नंबर है, जब ऑड होंगे तो तब आपने क्या करना है, इससे छोटा नंबर इवन में 9 से छोटा नंबर इवन में 8 है, आपने यूं करना है कि आयोटा की पावर 8 और डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, और यहां पर आयोटा की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 8 और 1 8 + 1 बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं, 8 + 1 वापस 9 आ जाता है। तो इसको आप ऐसे कर लेंगे। अब ये इवन में कन्वर्ट करने का क्या फायदा होगा हमें, देखें अगेन बता रहा हूं, जब पावर ऑड है उससे छोटा नंबर इवन वाला आपने लिखना है, बकाया जो भी जितने भी चाहिए होंगे, जैसे हमें 8 था और 1 चाहिए था तो हमने 7 लिख लिया। अब यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर आपने फौरन इसको लिखना है 2। अब मुझे बताएं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं 8 आ जाए, 2 4 आर 8, 4 आ जाएगा, और ये आयोटा। अब यहां पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी -1। सो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 की पावर आ जाएगी 4 और आयोटा। यहां पर आपने एक और बात याद रखनी है, जब भी पावर इवन हो तो ये माइनस क्या हो जाएगा, अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस 4 दफा ऐसे माइनस 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 माइनस, इन दोनों का रिजल्ट प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस 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 ही आता है। इसलिए पावर इवन होगी आप इसको डायरेक्ट प्लस कर दें, और 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 का मतलब है 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, कुछ भी हो आंसर फिर भी 1 ही आना है, ठीक है। तो इसलिए इस सारे का आंसर आपके पास आ जाएगा 1 और मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा। तो ये आपने देखा, ये हमने इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर ले आए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, यहां पर भी एक ऑड नंबर है, तो आप क्या करेंगे, इससे छोटा इवन नंबर, इससे 13 से छोटा नंबर 12 है, तो यहां पर आप लिखेंगे 12, और हमें एक और चाहिए तो ये बन जाएगा वापस 13, ठीक है। 12 और उसकी पावर कुछ भी नहीं है तो 1, 12 + 1 30, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इवन वाले का आप क्या करेंगे कि आप आयोटा की पावर लिख लें 2, आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए तो 6 से, ठीक है। 2 6 12, और यहां पर आप लिख लेंगे 7 आयोटा। अब फर्दर जी यहां पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है इक्वल होती है -1 के, सो यहां पर आप इसकी जगह लिख लेंगे -1 और उसकी पावर 6 और आयोटा। अगेन जब भी पावर इवन होगी माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 की पावर 6, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर फिर भी 1 ही आता है, ठीक है। सो ये आयोटा आ जाएगा, और आयोटा को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा, तो ये सिंपल होके आपके पास आंसर आ जाता है। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। आप देखिए 28 एक इवन नंबर है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर डायरेक्ट आप लिखें 2, आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 28 आ जाए। आप कैसे पता चलेगा जी, इसका एक आसान तरीका बता दूं, आप 28 को आप 2 से डिवाइड कर लें तो आंसर आ जाता है 14। तो इसका मतलब 14 एक ऐसा नंबर है जिसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। और इवन नंबर कैसे पता चलेगा इवन है, जब आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो प्रॉपर एक आपके पास नंबर आ जाएगा। सो यहां पर हम क्या करेंगे 14 लिख लेंगे। अब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, तो इसकी जगह ये -1 और इसकी पावर 14, 14 एक इवन नंबर है, सो पावर ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और 1 की पावर 14 हो 15 हो कुछ भी हो आंसर 1 ही आता है। सो ये इसका फाइनल आंसर है। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, यहां पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये जो पावर है ना ये अप्लाई करनी है, फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जब होल पावर है मतलब सारे के ऊपर है, देखिए पावर एक ऑड नंबर है, जब पावर ऑड होती है तो ये माइनस प्लस नहीं हो सकता, माइनस माइनस ही रहेगा, तो ये माइनस इसी तरह आ जाएगा। और
21 जब आयोटा पे आएगा तो ये आयोटा की पावर हो जाएगी 21। ठीक है जी। अब माइनस को इसी तरह लिखें। देखें अब आप ये 21 एक ऑड नंबर है तो इससे छोटा नंबर 20 इवन है। सो यहाँ पर आयोटा की पावर आप लिखें 20 और मल्टीप्लाई सॉरी हमें एक और नंबर चाहिए 1 तो ये 21 बन जाता है। अब आप क्या करेंगे माइनस इसी तरह ये जो पावर इवन वाला नंबर है इसको आप लिखेंगे आयोटा की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 20 आ जाए आप सिंपली 10 से और ये आयोटा ये वाला माइनस इसी तरह लिखते जाएंगे। देखें आयोटा स्केयर की जगह आप लिखेंगे -1। ठीक है -1 की पावर आ जाएगी 10 और साथ आयोटा। फिर इसी तरह देखिए पावर इवन है सो ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 की पावर 10 1 ही इस सारे का आंसर 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई आयोटा। और आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आएगा और साथ ये -b आ जाएगा। सो ये इसका फाइनल आंसर है। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। सबसे पहले अगेन आपने वही काम करना है कि आपने पावर अप्लाई करनी है फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है आप जब 3 की पावर ये 3 के ऊपर जब ये पावर 3 आएगी तो 3 की पावर 3 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 9 और 9 3 27। ठीक है तो ये आ जाएगा 27 और 3 जब आयोटा पे आएगा तो आयोटा क्यूब या 3 भी इसको आप कह सकते हैं। अब अगेन आपने क्या करना है 27 इसी तरह देखें ये एक ऑड नंबर है इससे छोटा नंबर जो इवन नंबर है वो 2 है तो इसको आप लिखेंगे आयोटा 2 और साथ ये आयोटा क्योंकि ये दोनों मिलके वापस वही चीज आ जाती है। अब आप क्या करेंगे 27 आयोटा स्केयर की जगह आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1 सो -1 लिखेंगे साथ आयोटा 27 -1 से मल्टीप्लाई होके ये माइनस इसी तरह 27 1 से मल्टीप्लाई होगा 27 और साथ आ जाएगा आयोटा और यही इसका फाइनल आंसर है। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। अगेन यहां पर आपने देखें जब होल पावर है तो आपने पावर अप्लाई करनी है पहले फिर सॉल्व करना है। पावर एक इवन है तो इस इवन की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस खत्म हो गया। फिर ये 4 जब 2 पे आएगा तो 2 की पावर 4। ठीक है 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे 4 टाइम 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 इसका आंसर आ जाएगा 16। ठीक है इसको आप लिख लें 16 और ये 4 जब आयोटा पे आएगा तो आयोटा की पावर आ जाएगी 4। अब अगेन आपने क्या करना है 16 देखें ये पावर ऑलरेडी इवन है सो इसको आप डायरेक्ट लिखें आयोटा की पावर 2 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 4 आ जाए 2 से ही। ठीक है सो 16 आयोटा स्केयर आपको पता है -1 के इक्वल होता है सो इसकी जगह आप पुट करेंगे -1 और उसकी पावर 2। अगेन ये इवन नंबर है सो ये माइनस क्या हो जाएगा +1 की पावर 2 1 ही आएगा तो इस सारे का आंसर आ जाएगा 1। 16 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 16 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा यानी कि आपने इसको सिंपल करना है और आपका जो आंसर है वो इस फॉर्म में होना चाहिए। इस फॉर्म से मुराद ये है कि a की जगह कुछ भी हो सकता है कोई भी नंबर हो सकता है प्लस में माइनस में +1 2 3 4 कुछ भी या माइनस में। इसी तरह b की जगह भी कोई भी नंबर आ सकता है लेकिन आपका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। बहुत आसान है जी देखें हम क्या करेंगे इसमें इस टर्म को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है तो 9 को आप इसी तरह लिख दें 9 प्लस देखें ये एक पावर इवन है तो यहां पर आप क्या करें आयोटा की पावर लिखें इसको 2 और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए 2 3 जार 6। ठीक है ये लिखने का फायदा ये है कि हमें हमारे पास आयोटा स्केयर की वैल्यू मौजूद है। ठीक है जो कि -1 है। अब हम क्या करेंगे 9 प्लस आयोटा स्केयर की जगह लिखेंगे -1 और इसकी पावर आ जाएगी 3। सो नेक्स्ट क्या करेंगे जी 9 और प्लस देखिए पावर अब ऑड है जब पावर ऑड होती है तो माइनस प्लस नहीं होता। ठीक है सो ये माइनस इसी तरह रहेगा माइनस और 1 की पावर 3 1 की पावर कुछ भी हो ठीक है 1 ही आता है। अब आप क्या करेंगे इसको बता भी देता हूं देखें 1 की पावर 3 का मतलब है 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 आंसर 1 आता है इसलिए कुछ भी पावर हो आंसर 1 ही आता है। और ये माइनस प्लस क्यों नहीं हुआ देखें माइनस पर पावर 3 है ना तो इसका मतलब ये -3 दफा है माइनस माइनस और ये माइनस इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस माइनस प्लस फिर ये प्लस माइनस फिर ये माइनस ही फाइनल आता है। ठीक है इसलिए माइनस सिंपल आप यूं याद रखें पावर अगर ऑड हो तो ये माइनस प्लस नहीं हो सकता माइनस ही रहता है। खैर चलें जी अब 9 प्लस माइनस ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 9 - 1 8 तो ये आपका आंसर है। देखिए उसने कहा था कि आप इस फॉर्म में लिखें तो आप इसको
यूं भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिखा रहे तब भी ठीक है, नहीं तो इसको आप ऐसे लिख दे 8 प्लस, देखें रियल पार्ट तो आपके पास है, ठीक है ये है, आयोटा वाला पार्ट आपके पास नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप जीरो, ठीक है जीरो लिख दें और साथ आयोटा लिख लें तो तब भी ठीक है, आप अगर ये लिखें तब भी ठीक है, ये लिख दें तब भी ठीक है। आप जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, -17 प्लस, आप देखें पावर आड है, इसको हम स्प्लिट करेंगे, इससे छोटा नंबर 4 है जो कि इवन नंबर है, तो आयोटा की पावर 4 और मल्टीप्लाई साथ आप लिख लेंगे आयोटा, क्योंकि दोनों मिलके वापस आयोटा की पावर 5 ही आ जाती है। अब -17 प्लस इसको आप क्या करेंगे, आयोटा की पावर 2 लिखेंगे, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 आ जाए 2 से, और ये आयोटा -17 प्लस, अब आयोटा स्केयर जो है वो इक्वल होता है -1 के, सो इसकी जगह आप लिखेंगे -1 और इसकी पावर 2 एज इट इज और साथ ये आयोटा। अब -17 प्लस, अब देखिए पावर इवन है, सो ये माइनस हो जाएगा प्लस, 1 की पावर 2 हो कुछ भी हो 1 ही आता है, तो इस सारे का आंसर आ जाएगा 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई आयोटा। अब -17 प्लस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके आयोटा आ जाएगा और यही इसका फाइनल आंसर भी है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है जी, यहाँ पर आयोटा की पावर 4 है, एक इवन नंबर है, तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आयोटा की पावर 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 आ जाए 2 से, -13 आयोटा। अब यहाँ पर आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, और ये इसकी पावर आ जाएगी 2, फिर आगे 13 आयोटा, और जब भी पावर इवन है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 की पावर 2 1, सो इस सारे का आंसर आ जाएगा 1 -13 आयोटा, और यही इसका फाइनल आंसर बी है, क्योंकि ये जो उसने कहा था a प्लस बी की फॉर्म में होना चाहिए, a की जगह 1 है और b की जगह -13 है और ये आयोटा, ठीक है, सो ये आपका फाइनल आंसर है। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, और इसमें देखें पावर एक ऑड है, इसको हम इवन में कन्वर्ट करते हैं पहले, इससे छोटा नंबर 4 4 और साथ ये आयोटा, फिर +21 आयोटा इसी तरह आ जाएगा। अब 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 आ जाएगा 2 से और साथ आयोटा +21 आयोटा। अब आयोटा स्केयर की जगह आप लिख लें -1 इसकी पावर 2, बाकी आपने बिल्कुल इसी तरह ही लिख देना है। अब जब पावर 2 है यानी कि इवन है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 की पावर 2 1, तो इस सारे का आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई आयोटा +21 आयोटा, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा आयोटा +21 आयोटा, और देखें इसके साथ 21 है, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1, 21 और 1 ये आ जाएगा 22 आयोटा। ऐसे भी ठीक है, वैसे आपके बुक में यही आंसर है, अदरवाइज इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसका इमेजिनरी पार्ट तो है, इसके साथ रियल पार्ट नहीं है, आप उसकी जगह 0 भी लिख सकते हैं, 0 + 22 आयोटा, ठीक है, वैसे बेहतर यही है जैसे बुक में लिखा हुआ है आप ऐसे ही लिख दें, नहीं तो आप इसको ऐसे लिख दें तब भी ठीक है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, ठीक है जी, ऐसे लिख दें तब भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है जी, और इसमें देखें पावर आड है, इसमें भी आड है, तो इससे छोटा नंबर 4, तो इसको हम लिखेंगे आयोटा 4 और साथ आयोटा, तब जाके 5 हो जाएगा, और यहाँ पर इससे छोटा नंबर 6, तो आयोटा 6 लिखेंगे और साथ आयोटा आ जाएगा। अब इसको हम लिख देंगे आयोटा की 2 और साथ 2, और इसमें हम लिखेंगे आयोटा 2 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाता है और साथ ये आयोटा। अब आयोटा स्केयर की जगह आ जाएगा -1 की पावर 2 साथ आयोटा, फिर इधर भी -1 की पावर 3 और साथ आयोटा। अब देखिए यहाँ पर जब पावर इवन होती है तो माइनस प्लस हो जाता है, सो 1 की पावर 2 1, तो इस सारे का आंसर आ जाएगा 1 और साथ आयोटा, फिर प्लस, इसमें देखें पावर आड है सो ये माइनस माइनस ही रहेगा, और 1 की पावर 3 ये 1 आ जाएगा और साथ आयोटा, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके आयोटा प्लस माइनस माइनस, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके आयोटा, तो आयोटा माइनस आयोटा दे तो 0 हो जाएगा, ठीक है जी, तो ये आपका आंसर है, ठीक है, इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा, क्योंकि इसमें रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी भी 0 है, तो दोनों को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, यहाँ पर 74 भी एक इवन नंबर है, क्योंकि जब इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो प्रॉपर एक आंसर आ जाता है, नंबर आ जाता है होल नंबर, इसी तरह ये भी एक इवन नंबर है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आयोटा की पावर लिखें 2, आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 74 आ जाए,
इसकी आसान ट्रिक ये है, आप इस नंबर को 2 से डिवाइड करके देख लें। 74 का जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 37। तो यहाँ पर आप 37 को ही मल्टीप्लाई करेंगे जब 2 से, तो वापस वही नंबर आता है। इसी तरह यहाँ पर भी आप लिखें 2, आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 100 आए तो 50, नहीं तो आप 100 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। इस तरह आपको आइडिया हो जाता है। तो खैर अब आप क्या करेंगे, आयोटा स्केयर की जगह लिखेंगे -1 इसकी पावर 37 और यहाँ पर भी -1 और इसकी पावर 50। तो पावर ऑड है सो माइनस खत्म नहीं होगा, माइनस इसी तरह आ जाएगा। और 1 की पावर 37, सो 1 की पावर 37 तो ये 1 ही आएगा। 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही आता है। इसी तरह फिर ये माइनस, अब पावर इवन है सो ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। 1 की पावर 50, ये आंसर आ जाएगा 1। सो यहाँ पर आपने देखा -1 तो ये आ जाएगा -2। सो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है जी। इसको आप चाहें तो देखें, ये एक रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट इसका नहीं है आयोटा वाला, ये नहीं कि तो आप 0 आयोटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे भी ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। देखिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, हमने इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, इस फॉर्म में लेकर आना है। अगर आप इस फॉर्म को देखें तो यहाँ पर डिवाइड में कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हमें क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर डिनोमिनेटर में यहाँ पर वैल्यू मौजूद है। तो हमारा टारगेट यही होगा कि हम इसको यहाँ से खत्म करें और ऐसा ऐसा करते करते हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो इसका एक बड़ा आसान सा तरीका है, वो ये है, पहले तो मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, 3 डिवाइड बाय 4 माइनस आयोटा। अच्छा, इसमें आपने ये करना है कि इसका कंजुगेट लेकर, अगर आपको कंजुगेट की बात समझ नहीं आई तो मैं एक सिंपल और सादा अल्फाज में ये कह देता हूं कि इसका आपने साइन चेंज कर देना है। अगर यहाँ पर माइनस है, आपने क्या करना है, 4 प्लस आयोटा, ये ऊपर आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसी से आपने डिवाइड भी कर देना है। ठीक हो गया जी। अगेन रिपीट कर रहा हूं, इसका आप कंजुगेट ले सकते हैं। ये तो सिंपल अल्फाज में ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट का आप साइन चेंज कर लें और मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप देखिएगा इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ऊपर वाला नंबर इस ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 ब्रैकेट में लिखें 4 प्लस ऐसे आयोटा और डिवाइड। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो फार्मूला है। देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये फार्मूला में लिख देता हूँ, a माइनस बी ए प्लस बी और ये इक्वल होता है a का स्केयर माइनस बी का स्केयर। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास ये आ जाएगा 4 का स्केयर, ठीक है, ये समझ लें a है, फिर माइनस फिर b का स्केयर, ये हमारे लिए b है, तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा का स्केयर। डायरेक्ट लिख लें, ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है। अब 3 को जब आप इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12, फिर इसी तरह प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होके 3 आयोटा आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 का स्केयर आपको पता है 16 होता है, माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है जी -1। सो यहाँ पर आप -1 पुट कर लें, फिर इसी तरह 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 16, देखें ये माइनस माइनस हो जाएगा +1 और फिर अगर आप इसको मजीद देखें 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 16 प्लस 1 ये होता है 17। हमारा जो आंसर है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, a प्लस बी आयोटा। इसको मैं अगर यहाँ पर लिख लूँ a प्लस बी आयोटा, ठीक है। तो आप अगेन क्या करें, देखिए इसमें ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट, तो इसमें ये जो डिवाइड हो रहा है 17 सारे के साथ, इसको आप रियल के साथ अलग डिवाइड कर दें, इमेजिनरी के साथ अलग डिवाइड कर लें, तो ये 12 डिवाइड बाय 17, फिर प्लस में बीच में साइन है और 3 डिवाइड बाय 17 और 7 आयोटा। अब ये रियल पार्ट हो गया, ठीक है, इसको आप a कह सकते हैं और इसको आप b कह सकते हैं और ये आयोटा। तो ये आपने देखा इस फॉर्म में आपका ये आंसर है और यही फाइनल आंसर b है। अब दी नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, इसमें भी आपने इसी तरह ही सॉल्व करना है। पहले तो दोबारा से मैं ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 3 आयोटा और 6 प्लस 5 आयोटा। इसमें आपने क्या करना है, ये साइन चेंज करना है, ये यहाँ पर प्लस है, आप इसको कर दें ये माइनस, ये मल्टीप्लाई भी हो गया और इसी से आप डिवाइड भी कर दें। इसको कहते हैं बेसिकली कंजुगेट ले लेना, ठीक है, नहीं तो सिंपल और सादा अल्फाज में आप ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका आप साइन चेंज कर लें, ठीक है, किसी भी तरीके से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं।
बाकी अब ये ऊपर वाली वैल्यू से ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगी, सो ये 3 आयोटा, ब्रैकेट में लिख लें आगे 6 माइनस 5 आयोटा, डिवाइड बाय, ये फार्मूला यूज होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। ठीक है, आपको मैं दोबारा से लिख देता हूं, ए प्लस बी ए माइनस बी इसका इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब थ्री आयोटा को 6 से मल्टीप्लाई करें, देखें 3 6 18 आयोटा आ जाएगा, फिर माइनस का साइन है, 3 5 से मल्टीप्लाई होके 3 5 15 आयोटा, और आयोटा ये आयोटा का स्केयर बन जाता है, और 6 का स्केयर 36, फिर माइनस 5 का स्केयर 25 और आयोटा का स्केयर। ठीक है, ये स्केयर दोनों पे अप्लाई होगा। तो अब अगर इसको मजीद आप सॉल्व करें तो यहाँ पर आयोटा स्केयर लिखा हुआ है, इसकी जगह आप लिख लेंगे -1। सो यहाँ पर 18 आयोटा माइनस 15, यहाँ पर मैंने लिखा -1। इसी तरह नीचे भी लिख लेंगे 36 माइनस 25 और यहाँ पर भी -1। इसको फर्दर आप जस्ट सिंपल आपने सॉल्व करना है, 18 आयोटा और देखें ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 15 डिवाइड बाय इसी तरह 36 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25, इन दोनों को आप ऐड कर लें 18 आयोटा। अच्छा चलें नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेंगे, वैसे मैं ये करने लगा था कि रियल पार्ट को पहले इमेजिनरी को बाद में। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म जरा बेहतर होती है कि रियल को आप पहले लिख लें इमेजिनरी को बाद में। अच्छा 36 में 25 आप ऐड करेंगे तो ये बन रहा है 61। अब आप क्या करें, 61 को आप जो है ना ये इमेजिनरी पार्ट से भी और रियल से भी दोनों से डिवाइड कर दें। देखें डिवाइड तो हो रहा है दोनों से, अलग अलग डिवाइड कर दें। सो यहाँ पर हम ये करते हैं कि 18 डिवाइड बाय 61 और इसके साथ आयोटा फिर प्लस 15 डिवाइड बाय 61। सो अब हम चेंज कर लेते हैं रियल को पहले। ठीक है, 15 डिवाइड बाय 61 और प्लस इमेजिनरी को बाद में, तो ये 18 डिवाइड बाय 61 आयोटा। तो यही आपका फाइनल आंसर भी है जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये समझ लें कि ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है आयोटा। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें बनानी थी वो बन चुकी है। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, यहां पर भी आपने वैसे ही करना है। पहले तो मैं दोबारा से क्वेश्चन लिख लेता हूं और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है जी, तो ये आपने देखा मैंने दोबारा से वही क्वेश्चन लिख लिया। अब अगेन ये बात याद रखनी है कि ये जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, इसका आपने कंजुगेट लेना है या साइन चेंज करना है। सो अगर ये प्लस है, अब इसको आप कर देंगे माइनस, तो यहाँ पर 3 माइनस 5, ठीक है, और ये √5, इसी तरह डिवाइड भी करना है 3 माइनस आयोटा और ये √5। अब ये ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसके वैसे आगे दो तरीके हैं, इसका आप देखोगे दोनों वैल्यूज तकरीबन सेम है, तो इसका आप होल स्केयर लेके फार्मूला ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। चलें मैं कोशिश करता हूं आपको सेकंड मेथड से भी सॉल्व करवा दूंगा। तो यहाँ पर पहले हम कर लेते हैं जी इसको सिंपली जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 3 माइनस आयोटा और ये 5, इसको ब्रैकेट में लिखें, इसके साथ ये दूसरा भी 3 माइनस आयोटा और ये 5। नीचे हम फार्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, सो ये ए का हो जाएगा स्केयर फिर माइनस और इसी तरह ये बी का स्केयर। ठीक है, ये सारा ए है, ठीक है, इधर भी, और ये सारा जो भी है ये बी है और इधर भी ये बी है। अब सिंपली आप क्या करेंगे जी, 3 को, क्योंकि दोनों नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 को इस सारे के साथ पहले लिख लें 3 और ये 3 माइनस आयोटा √5, फिर इसी तरह माइनस आयोटा √5 को भी लिख लें 3 माइनस आयोटा √5 और डिवाइड बाय देखें 3 का स्केयर ये हो जाएगा 9 माइनस, अब स्केयर आयोटा पे भी अप्लाई होगा और इस पे भी, इस पे तो ये कैंसिल होकर सिंपल 5 आ जाएगा और ये स्केयर जब आयोटा पे आएगा तो ये आयोटा का स्केयर बन जाता है। 3 को मल्टीप्लाई करें 3 3 9 माइनस 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, देखें ये एक सिंपल नंबर है, ये स्केयर रूट के अंदर है, तो सो दोनों आप सिंपल लिख दें ऐसे 3 √5 और ये आयोटा, फिर नेक्स्ट माइनस, इसी तरह ये भी आ जाएगा 3 आप पहले लिखें फिर √5 लिखें 3 5 और ये आयोटा, फिर माइनस, देखें ये भी बाहर भी माइनस है ये भी माइनस है, सो ये माइनस हो जाएगा प्लस और 5 और 5 ये √5 का हो जाएगा स्केयर और इसी तरह आयोटा और आयोटा ये भी आयोटा का स्केयर बन जाता है। और फिर डिवाइड में आप क्या करेंगे जी, इसका देखिए 9 माइनस 5 आयोटा स्केयर की जगह लिख लें -1। फर्दर सॉल्व करते हैं जी, इसको देखते हैं।
अब जी नेक्स्ट 9 तो इसी तरह आ जाएगा। देखें ये दोनों सेम है, ठीक है। अगर ऐसे लिखा होगा ना कि -x, ठीक है, -3x चलें कर लेते हैं, और -3x, तो इसका आंसर क्या आएगा? -6x, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह ये -3 और ये -3 ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आप इसको कह सकते हैं -6 √5 और ये आयोटा। नहीं तो एक और आसान तरीका बताता हूँ। देखें ये नंबर और ये नंबर ये कितने हैं? 2 है ना। इसको आप यूं लिख लें -2 ये 3 √5 आयोटा, यानी कि ये वाली जो टर्म है ये 2 टाइम है, सो मैंने 2 लिख दिया। तो अब आप क्या करेंगे जी? प्लस, और ये तो हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। इसको सिंपली आप लिख लें 5 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइड बाय 9, ये माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़र 5 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप करें तो 9 माइनस, ठीक है, आप 3 2 ज़र 6, ये जो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा था, ठीक है। 3 2 ज़र 6 √5 आयोटा, और ये प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़र 5, और 9 प्लस 5 ये आ जाएगा 14। फिर 9 माइनस 5 आप करेंगे तो ये 4 आ जाता है। 4 माइनस 6 √5 आयोटा डिवाइड बाय 14। अब 14 को आप अलग डिवाइड कर दें, इस रियल से भी और इस इमेजिनरी पार्ट से भी। सो 4 डिवाइड बाय कर लेते हैं जी 14, फिर माइनस है बीच में, और इसी तरह 6 √5 डिवाइड बाय 14 और ये आयोटा। अगर ये आपस में सिंपल हो सकते हैं तो कर लें जी। जैसे 2 2 ज़र 4 2 7 ज़र 14, तो ये सिंपल होके 2/7 आ रहा है। और इसको अगर सिंपल करें तो 2 3 ज़र 6 2 7 ज़र 14, तो ये 3 √5 डिवाइड बाय 7 आयोटा, और यही फाइनल इसका आंसर भी है। समझ लें ये ए है और ये बी है, ठीक है, ए माइनस बी आयोटा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है बेसिकली, और यही आपका फाइनल आंसर बी है। अब नेक्स्ट पार्ट 3 ही है हमारे पास, लेकिन इसको हम सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, मैं आपको डिफरेंस भी बता दूंगा। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं दोबारा से यही क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 3 प्लस आयोटा √5, ये प्रोसेस तो आपको समझ आ चुका है। आपने ये जो नीचे टर्म है डिनोमिनेटर में, इसको आपने साइन चेंज कर लेना है। ये प्लस है, इसको आप कर लेंगे माइनस, बाकी आपने ये मल्टीप्लाई भी कर दिया, और इसी से आपने डिवाइड भी कर लेना है। अब हम क्या करेंगे कि देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है। सो इसका जब सेम है तो हम यही वैल्यू एक ही लिखेंगे और इसका बना लेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, सो ये ए का स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये बी जो बी है, ठीक है, सारा बी हम बी समझेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे। इससे पहले जो मेथड था हमने क्या किया था? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था। अब हम फार्मूला के जरिए इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको समझ लें ए माइनस और ये बी ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। इसकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस इतना सा फर्क है। सो अब यहां पर करते हैं जी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2a और ये बी, ठीक है, ये हमारे पास ए है, बी हमारे पास आयोटा √5 है, फिर 2a, और ये आ जाएगा जी बी, डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9, और फिर ये स्केयर जब इस पे आएगा तो कैंसिल होकर सिंपल 5, और स्केयर आयोटा पे आएगा तो आयोटा का स्केयर। नीचे वाली टर्म सेम तकरीबन उसी की तरह सॉल्व होगी जैसे हमने पहले सॉल्व किया है। अब 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, फिर प्लस, देखिए स्केयर जब इस पे आएगा तो ये कैंसिल होकर सिंपल 5, और आयोटा पे आएगा तो आयोटा स्केयर बन जाएगा, फिर माइनस 3 2 ज़र 6 √5 और आयोटा, 3 2 ज़र 6 फिर √5 और ये आयोटा, डिवाइड बाय 9 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर की जगह आप लिख लें -1। अगेन जी 9 प्लस 5, और यहाँ पर आप इसकी जगह -1 लिखें, और ये वैल्यू आ जाएगी डिवाइड बाय 9, ये माइनस माइनस प्लस होके 5 आ रहा है। 9 ये प्लस माइनस -5 फिर -6 अंडर रूट, और 9 प्लस 5 14 आ गए, और 9 माइनस 5 ये आ जाएगा 4 माइनस 6 √5 आयोटा डिवाइड बाय 14। आगे तकरीबन अब वही चीज आ चुकी है जो पहले हमने किया है, 4 डिवाइड बाय 14। 14 को इससे अलग डिवाइड कर दें, इस टर्म से अलग डिवाइड कर दें, तो बाकी आप तकरीबन तकरीबन आगे सेम स्टेप्स हैं जो पहले भी हमने किए हैं। इसको हम यहाँ पर ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप डिवाइड करें तो देखें 2 2 ज़र 4 2 7 ज़र 14, चले यहाँ पर स्टेप बन रहा, कर लेते हैं 2 डिवाइड बाय 7, ठीक है, और इसका 2 3 ज़र 6
2 7 ज़ार 14, 3 अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 7 और आयोटा। ठीक है, चलें इसको जरूरत ही नहीं पड़ी, यही हमारा फाइनल जो है वो आंसर है। अब दी नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, ये भी वैसे ही है, बस थोड़ा सा एक बात आपने समझनी है। पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 2 + 7 आयोटा डिवाइड बाय 5 आयोटा। अच्छा, अब अगर आप इस नीचे वाली वैल्यू को देखें तो इसमें रियल पार्ट नहीं है। पहले जो हमने पार्ट सॉल्व किए उसमें रियल और इमेजिनरी दोनों होते थे, और हम क्या करते थे कि उसका जो भी साइन होता था वो चेंज कर लेते थे। यहाँ पर आप चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा जब कोई एक ही वैल्यू हो, ठीक है, उसको फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें कि इसी से आप मल्टीप्लाई भी कर लें और इसी से आप डिवाइड भी कर लें। ये सबसे एक सिंपल तरीका है, ठीक है। बाकी आप चाहें तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब आप क्या करें कि यहाँ पर आपने कोई जरूरत नहीं है साइन चेंज करने की, ठीक है। अब ये एक वैल्यू है और ये दो हैं, तो ये दोनों ऊपर वाले दोनों नंबर मल्टीप्लाई तो होंगे, सो इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, 5 आयोटा, और फिर ब्रैकेट में हम ये दो नंबर लिख लेते हैं 2 + 7 आयोटा, ठीक है, डिवाइड बाय, आप देखें तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 और 5 ये आ जाएगा 25, ठीक है, आयोटा और आयोटा ये आयोटा का स्क्वायर। बाकी अब आप 5 आयोटा को इससे भी मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ार ये आ जाएगा 10 आयोटा, फिर प्लस 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आयोटा और आयोटा ये बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर। फिर 25 और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर लिख दें -1। 10 आयोटा प्लस यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की जगह आप लिख लें -1, ठीक है, और ये आ जाएगा 25 1 से मल्टीप्लाई होके ये -25 आ जाएगा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो रहा है। फिर इसी तरह 10 आयोटा ये प्लस माइनस -35 आ जाएगा डिवाइड बाय -25। अब 25 को इससे अलग डिवाइड कर दें, इससे अलग डिवाइड कर दें, सो 10 डिवाइड बाय -25 और साथ ही आयोटा, फिर ये -35 डिवाइड बाय -25, ठीक है, -25 से दोनों को हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया। आप क्योंकि ये सिंपल भी हो सकते हैं, सिंपल कर लेते हैं, 5 का टेबल, 5 2 ज़ 10, 5 5 25, सो ये -2 डिवाइड बाय 5 आयोटा। अक्सर स्टूडेंट ये भी पूछते हैं माइनस इसके साथ लिखें इसके साथ लिखें, तो यहाँ पर कहीं भी लिख दें कोई मसले वाली बात नहीं है। अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 7 35 और 5 5 25, सो ये आ जाएगा 7 डिवाइड बाय 5। अब अगेन यहाँ पर ये करें कि रियल पार्ट को आप पहले लिख लें, 7 डिवाइड बाय 5 और फिर आप लिखें जी -2 डिवाइड बाय 5 आयोटा, और यही जो है ये फाइनल आपका आंसर है। अब द नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, सो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेते हैं। अब जो हमारा पहला स्टेप होता है कि हम इसका जो जो नीचे वैल्यू है, ठीक है, इसका ये माइनस है, इसका साइन चेंज कर लेंगे, तो ये माइनस है, ये हो जाएगा +5 आयोटा और 4 + 5 आयोटा, यानी कि मल्टीप्लाई भी कर देना, नीचे डिवाइड भी कर देना है, ठीक है, कंजुगेट लेके, या सिंपल आप कह सकते हैं माइनस, आप साइन चेंज किया है किसका, इमेजिनरी पार्ट का। अब ये ऊपर वाले दोनों नंबर्स, अब यहाँ पर दो मेथड हैं, मैं अब एक ही मेथड से सॉल्व करूंगा। इसका आप होल, क्योंकि देखें ये और ये दोनों सेम है, आप होल स्क्वायर भी बना सकते हैं, चाहे तो दोनों को मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में फार्मूला ज्यादा बेहतर रहेगा, 4 + 5 आयोटा और इसका हम कर लेते हैं होल स्क्वायर डिवाइड बाय, अब देखें a - b a + b, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा जी b का स्क्वायर। अब ये समझ लें a है और ये b है, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला अगर आप ओपन करें तो a का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा b का स्क्वायर प्लस 2a और ये b, सो ये हमारे पास a है और ये b है, ठीक है, 5 आयोटा फिर 2a और ये b डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस स्क्वायर 5 पे आएगा तो 25, ठीक है, आयोटा पे आएगा तो आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। फर्दर सॉल्व करें तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये स्क्वायर जब 5 पे आएगा तो 25 आयोटा का स्क्वायर, फिर प्लस देखें 4 5 20, 20 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा आयोटा, ठीक है, डिवाइड बाय 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह आप पुट कर दें -1। जहां आप डायरेक्ट करना चाहते हैं कुछ स्टेप्स कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको गाइड करूँ। तो 16 + 25 और यहाँ पर सिंपल मैंने स्टेप में क्या कर रहा हूँ, जहां पर आयोटा स्क्वायर है -1 पुट किया, बाकी सेम सारा मैंने स्टेप लिख दिया है।
और 16, देखिए ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 25। फर्दर सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस 25 प्लस 40 आयोटा डिवाइड बाय, इन दोनों को अगर आप ऐड कर लें तो ये मेरे ख्याल में बन रहा है जी 41। 16 माइनस 25, तो 16 माइनस 25 ये -9 आ जाएगा प्लस 40 आयोटा डिवाइड बाय 41। अब 41 को रियल पार्ट से और इमेजिनरी से अलग अलग डिवाइड कर लें क्योंकि ये गठा डिवाइड हो रहा है, तो -9 डिवाइड बाय 41 आ जाएगा और प्लस 40 डिवाइड बाय 41 आयोटा, और यही आपका फाइनल जो है वो आंसर बी है। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, ये बहुत ही आसान और छोटा सा क्वेश्चन है। अगेन सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। अब देखिए आपने क्या करना है जी, ये जो नीचे वैल्यू है ठीक है, इसका साइन चेंज कर लें, तो ये 2 प्लस है तो माइनस आयोटा और सीधे डिवाइड भी कर लें। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब ऊपर वाले दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो 3 को बेशक आप पहले ब्रैकेट में लिख लें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें बेहतर है। 3 को मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 2 माइनस आयोटा से, और इसी तरह फिर प्लस 2 आयोटा भी मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा के साथ। डिवाइड बाय आप फार्मूला यूज करते हैं a प्लस बी ए माइनस बी का, सो a का स्केयर माइनस b का स्केयर। अब ये आ जाएगा 3 2 6 माइनस 3 आयोटा, फिर प्लस 2 2 4 आयोटा और माइनस 2 आयोटा, और आयोटा ये आयोटा का स्केयर बन जाएगा। डिवाइड बाय देखें 2 की पावर 2 4 माइनस यहाँ पर आयोटा स्केयर की जगह आप पुट कर लें -1। ठीक है जी 6। अब देखें ये दोनों आयोटा वाली टर्म्स हैं, ये आपस में सॉल्व हो सकती हैं। -3 प्लस 4, तो ये +1 आयोटा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल आयोटा लिख लें -2, और यहाँ पर आयोटा स्केयर की जगह -1 डिवाइड बाय 4, ये माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है जी, और 6 प्लस आयोटा, ये माइनस माइनस हो जाएगा +2 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 5। ठीक है, 6 प्लस 2 कितना होता है जी 8 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 5। अब 5 गठा जो डिवाइड हो रहा है इसको अलग अलग डिवाइड कर दें, तो 5 8 के साथ जब डिवाइड होगा तो 8/5 प्लस इसके साथ देखें जब कुछ भी नहीं है तो 1 आप कह सकते हैं 1/5, और साथ आप लिख लें आयोटा, और यही फाइनल आंसर बी है। अब दी नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, वेरी सिंपल, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सो ये आ गया। अब इसका साइन चेंज कर लें, ये प्लस की जगह हो जाएगा -2 आयोटा, और इसी से आप डिवाइड भी कर लें। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, ये ऊपर वाले दोनों नंबर मल्टीप्लाई करना है। 5 इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा 5 और 1 - 2 आयोटा, फिर इसी तरह प्लस आयोटा जो है ये भी सारे के साथ 1 - 2 आयोटा, डिवाइड बाय आपने फार्मूला यूज करना है a प्लस बी ए माइनस बी का, तो ये a का स्केयर माइनस बी, ठीक है जो भी है ये सारा b है, ये b का स्केयर हो गया। अब 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 1 ज़र 5, फिर -5 2 ज़र 10 आयोटा, और प्लस आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा आ जाएगा, फिर -2, ठीक है 2, और ये आयोटा का स्केयर डिवाइड बाय 1 का स्केयर 1 ही होता है जी, माइनस फिर देखिए स्केयर 2 पे भी आएगा, आयोटा पे भी 2 पे आएगा तो 4 बन जाएगा, और आयोटा का स्केयर। अब आपने क्या करना है, देखें 5, देखिए ये दोनों टर्म आयोटा वाली है, -10 इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1, -10 प्लस 1 तो ये होता है -9 आयोटा। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर आपने क्या पुट कर देना है जी -1, 1 - 4, और यहाँ पर अगेन आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट कर दिया। इसको सिंपल जस्ट आपने सॉल्व करना है। 5 - 9 आयोटा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +2, डिवाइड बाय देखें तो 1, ये भी माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़र 4। ठीक है जी, 5 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 7 - 9 आयोटा डिवाइड बाय 5। ठीक है, 5 को आप अलग अलग डिवाइड कर दें, 7/5 माइनस फिर 9/5 आयोटा, और यही फाइनल आंसर बी है जी। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं, a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b। आपने क्या करना है, ये जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है इसका आपने साइन चेंज कर लेना है, माइनस है इसको आप कर लेंगे प्लस आयोटा b, और इसी तरह a प्लस आयोटा b। अब आप दो तरीके हैं जी, ये ऊपर वाले दोनों नंबर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो आप देखें सेम है ना ये भी और ये भी, होल स्केयर बना के भी आप सॉल्व कर सकते हैं।
सो मैं इसको बना रहा हूँ जी होल स्केयर डिवाइड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी, सो ये ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। अब वेरी सिंपल है, यहाँ पर आप फार्मूला ओपन कर लेंगे, समझ लेंगे ए है और ये सारा बी है, ए प्लस बी होल स्केयर। सो ये ए का स्केयर प्लस यहाँ पर आ जाएगा बी का स्केयर प्लस 2a और ये आ जाएगा b, ठीक है, डिवाइड बाय ये आ जाता है a का स्केयर माइनस स्केयर b पे भी आएगा आयोटा पे भी, तो ये b का स्केयर और फिर ये आ जाएगा आयोटा का स्केयर। कोशिश किया करें आयोटा जो है वो एंड पे लिख लिया करें। अब यहाँ पर आ जाता है जी a का स्केयर प्लस स्केयर अगेन दोनों पे आएगा, तो b का स्केयर आयोटा का स्केयर फिर प्लस 2ab आयोटा, 2ab और फिर आयोटा, आयोटा को आपने एंड पर लिखना है। यहाँ पर क्या हो जाता है जी a का स्केयर माइनस बी का स्केयर और आयोटा स्केयर की जगह -1। अब a स्केयर प्लस बी स्केयर, यहाँ पर भी आयोटा स्केयर की जगह -1 और प्लस 2ab आयोटा डिवाइड बाय a स्केयर और ये माइनस माइनस हो जाएगा जी प्लस बी स्केयर। अब अगेन देखें तो a स्केयर माइनस प्लस माइनस माइनस और ये b स्केयर प्लस 2ab आयोटा डिवाइड बाय a स्केयर प्लस b स्केयर। आप यूं समझ लें कि ये एक रियल पार्ट है और ये एक इमेजिनरी पार्ट है। इसको आप जो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है इससे अलग डिवाइड कर दें, इससे अलग डिवाइड कर दें। सो ये a स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइड बाय a स्केयर प्लस b स्केयर, फिर प्लस का साइन आ जाएगा और 2ab डिवाइड बाय a स्केयर प्लस b स्केयर आयोटा, और यही फाइनल आंसर बी है, ठीक है। ये समझ लें ये सारा ए है प्लस और ये सारा बी है, ए प्लस बी आयोटा स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब द नेक्स्ट पार्ट नंबर 9, वेरी सिंपल। देखिए इसमें हम क्या करते हैं 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा होल स्केयर। यहां पर आपने ये काम नहीं करना कि साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर स्केयर है। सबसे पहले इसको आप सॉल्व करेंगे और फिर हम उस प्रोसेस पे आएंगे। अब सॉल्व कैसे होगा, देखें 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय, ये समझ लें ए माइनस और ये बी, ए माइनस बी होल स्केयर। यहाँ पर आपने पहले फार्मूला अप्लाई करना है, फार्मूला अप्लाई हो जाएगा यानी कि ए का स्केयर फिर प्लस बी का स्केयर माइनस 2a और ये आ जाएगा b, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय, ठीक है, 1 का स्केयर 1 प्लस ये आयोटा स्केयर है, ठीक है। तो चलें इसका समझ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आयोटा स्केयर की जगह -1 और माइनस 2 1 जा 2 आयोटा 2 आयोटा। अब नेक्स्ट अगर आप देखें 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय ये 1 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा आ गया, ठीक हो गया जी। और इसके बाद देखें तो 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस 1 ये हो जाएगा सारा 0, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख लें -2 आयोटा। अब आप इसको सॉल्व कर लें। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे रेशनलाइज हम कर रहे थे 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय -2। देखिए सिंपल एक इमेजिनरी पार्ट है, इसमें आपको साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब अकेला हो फिर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, वैसे साइन चेंज करके भी सॉल्व करें तब ही हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। सो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ -2 आयोटा डिवाइड बाय -2 आयोटा। अब क्या करते हैं जी ये जो एक टर्म है इस दोनों से मल्टीप्लाई होगी, सो मैं इसको इधर पहले लिख लेता हूँ -2 आयोटा, ठीक है, फिर मैं ये लिख लेता हूँ 1 प्लस आयोटा और डिवाइड बाय, अब देखिए माइनस माइनस साइन प्लस का हो जाएगा 2 2 जार 4 और आयोटा का स्केयर, ठीक है, ये आयोटा का स्केयर बन जाता है। अब देखें ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए ये प्लस माइनस हो जाएगा और 2, ठीक है, आयोटा और इसका आयोटा का स्केयर बन जाता है, डिवाइड बाय 4 आयोटा स्केयर की जगह पुट कर लें -1। जी सॉल्व करें तो 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट कर लिया, डिवाइड बाय ये आ जाता है -4। फर्दर सॉल्व करें -2 आयोटा, ये माइनस माइनस हो जाएगा +2 डिवाइड बाय -4। अब -4 को आपने इससे अलग और इससे अलग डिवाइड कर लेना है। सो इसको हम कोशिश करते हैं यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए -2 मैं यहाँ पर लिखता हूँ -2 डिवाइड बाय ये -4 और इसके साथ आ जाएगा आयोटा, ठीक है, फिर प्लस फिर अगेन 2 है और 2 के साथ भी -4 डिवाइड हो जाएगा। अब आप क्या करें, देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 1 जार 2 2 2 जार 4,
सो ये फाइनल आ जाएगा 1/2 आयोटा। ये प्लस माइनस इधर आ जाएगा माइनस, और ये आ जाता है जी 1/2। अगेन आप रियल पार्ट को पहले लिख लें, ठीक है। ये सारा इसका साइन माइनस है, -1/2, और फिर ये प्लस 1/2 आयोटा, और यही फाइनल आंसर भी है जी। ठीक हो गया जी। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 10। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए इधर भी होल स्क्वायर है और इधर भी होल स्क्वायर है। सबसे पहले आप फार्मूला ओपन करें और फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला ओपन कर लेते हैं। ये समझ लें ए और ये बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो ये ए का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा बी का स्क्वायर और प्लस 2a, और ये आ जाता है जी बी डिवाइड बाय। अब इसी तरह यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो ये समझ लें ए और ये बी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पर भी ए का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा जी बी का स्क्वायर और प्लस 2a, और ये b। फर्दर सॉल्व करें तो 2 का स्क्वायर ये बन जाएगा 4 प्लस, अब स्क्वायर देखें 2 पे भी आयोटा पे भी, तो 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा आ जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस 2 2 जार 4 और 4 2 जार 8 आयोटा डिवाइड बाय, इधर भी 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और प्लस 2 1 जार 2 आयोटा, 2 आयोटा आ जाता है। अब दोनों स्टेप्स में क्या करना है जी, आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर देना है। बाकी इसी तरह 4 प्लस और यहाँ पर ये -1 प्लस 8 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस, इधर भी आपने -1 पुट कर देना है जी, और प्लस 2 आयोटा। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करें, देखें प्लस माइनस ये -4 प्लस 8 आयोटा डिवाइड बाय, इसी तरह ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 -1 प्लस 2 आयोटा। अब इस मजे की बात यह है कि अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल आ जाएगा 8 आयोटा। इसी तरह ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2 आयोटा। अब इसमें ये हो रहा है कि आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल, 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8, तो इसमें सिंपल आपके पास 4 जो है वो आंसर आ जाता है। एंड पे मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आपने अब पूरी वीडियो देखी है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बताना है कि आपको क्वेश्चन समझ आए हैं या नहीं आए। ठीक है, ये चीजें आपको समझ आ रही हैं या नहीं आ रही, जो भी आपके माइंड में राय है, कोई सजेशन है, तो तब भी आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और जो स्टूडेंट्स जिनको समझ आ गई है, ठीक है, वीडियो भी अच्छी लगी है, कमेंट्स नहीं करना चाहते, आप लाइक कर दें। जितने ज्यादा लाइक्स हैं उससे मुझे आइडिया हो जाता है कि आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं और मैं मजीद वीडियोस बनाता जाता हूं फिर। ठीक है जी। और एक और चीज कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, आप लाजमी जी सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने देखा आप लोगों ने 9th भी कंप्लीट की है, इंशाल्लाह 10th में भी आपको पूरी बुक इंशाल्लाह सॉल्व की जाएगी। और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी आपके साथ में रहूंगा। तो आप इसलिए जो स्टूडेंट्स नए हैं, फजल एकेडमी को सब्सक्राइब करके फजल एकेडमी का हिस्सा बने। 1 मिलियन हमारा टारगेट है जी, अल्लाह पाक खैर करेगा, इंशाल्लाह एक टाइम आएगा, ज़रूर हम उसको अचीव करेंगे। बाकी आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।